नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रवि स्टडी जीके पर। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए जून 2026 के मंथली करंट अफेयर्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट 251 एमसीक्यू आपके लिए लेकर आया हूं। देखिए, आपको बताना चाहता हूं, मैंने आप सभी से ये वादा किया था कि मंथली की आपको 2 वीडियो मिलेगी। एक तो 151 आपको मिलती ही थी, लेकिन कुछ क्वेश्चंस रह जाते थे, तो अब आपको मैं 251 एमसीक्यूज़ में ये सभी क्वेश्चंस कंप्लीट करवा दूँगा। बहुत ही अच्छे से आपका रिविज़न होने वाला है पूरे महीने का। अगर आप ये पूरा वीडियो देख लेते हो ना, हर एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में ना आपको इस मंथली सीरीज़ से डायरेक्टली क्वेश्चंस भर भर के मिलने वाले हैं। पूरा वीडियो आपने स्टार्टिंग से लेके एंड तक देखना है और अपना स्कोर ज़रूर बताना है कि आपका स्कोर 251 में से कितना रहा है। तो चलिए हम शुरू कर लेते हैं आज के पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से। देखिए, आज का पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया है, भारत के नए सेना प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इंडियाज़ न्यू चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की यहाँ पे बात हो रही है कि कौन बन गए हैं। आंसर ऑप्शन बी, धीरज सेठ भारत के नए सेना प्रमुख बने हैं। कौन से नंबर के बने हैं? 31वें नंबर के सेना प्रमुख बने हैं लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ। भारतीय सेना की बात होगी यहाँ पे 1 अप्रैल 1895 को इसकी स्थापना हुई थी। नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। भारतीय थल सेना दिवस 15 जनवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। टेनिस ग्रैंड स्लैम फ्रेंच ओपन 2026, जिसे कि रोलैंड गैरोस के नाम से भी जाना जाता है, एग्जाम में पूछा जाता है कि किस ग्रैंड स्लैम को रोलैंड गैरोस के नाम से जाना जाता है, आप बोलोगे फ्रेंच ओपन को। फ्रेंच ओपन 2026 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन डी, अलेक्जेंडर ज़वेरेव। इन्होंने फ्रेंच ओपन 2026 का मैन सिंगल का खिताब अपने नाम करा। जर्मनी के अलेक्जेंडर ज़वेरेव ने पेरिस में खेले गए फ्रेंच ओपन 2026 का पुरुष एकल का खिताब अपने नाम किया। इन्होंने किसको हराया? एग्जाम में पूछा जाएगा आपसे। फ्लैवियो कोबोली को हराया, जो कि हैं इटली देश के। इसी के साथ अगर हम बात करें कि महिला एकल विजेता कौन, मीरा एंड्रीवा, जो कि हैं रूस की। उपविजेता माजा चवालिंस्का। पुरुष एकल और महिला एकल काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। पुरुष युगल की बात करेंगे मार्सेल ग्रैनुलर्स और होरासियो ज़ैबालोस। महिला युगल की बात करेंगे कतेरिना सिन्याकोवा, टेलर टाउनसेंड। और मिश्रित युगल की बात करेंगे सारा ईरानी और एंड्रिया वावसोरी। ये आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। जून 2026 में उल्लास पहल के तहत भारत का छठा पूर्णतः साक्षर राज्य कौन सा बन गया है? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, उत्तराखंड। उल्लास पहल के तहत भारत का जो छठा पूर्णतः साक्षर राज्य है, ये उत्तराखंड बना है। उल्लास का फुल फॉर्म है अंडरस्टैंडिंग लाइफ लॉन्ग लर्निंग फॉर ऑल इन सोसाइटी। उल्लास भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया एक प्रमुख नव भारत साक्षरता कार्यक्रम है। उल्लास योजना के तहत पूर्ण साक्षरता का दर्जा हासिल करने वाले राज्य कौन कौन से हैं? मिजोरम, गोवा, त्रिपुरा, हिमाचल प्रदेश और सिक्किम। ये आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। जून 2026 में जारी वैश्विक शांति सूचकांक 2026 में 163 देशों की सूची में भारत को कौन सा स्थान मिला है? बात हो रही है ग्लोबल पीस इंडेक्स 2026 की। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके लिए। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, 127वां 127 रैंक मिली है भारत को। यह सूचकांक प्रतिवर्ष सिडनी ऑस्ट्रेलिया स्थित इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस द्वारा जारी किया जाता है। इस सूचकांक में भारत 2.409 स्कोर के साथ 127 रैंक पर रहा है। सबसे आसान देश रूस है। सूची में सबसे अंतिम 163 नंबर पे रहा है रूस। टॉप 3 की बात करेंगे, मतलब सबसे सुरक्षित देश कौन से हैं? आइसलैंड नंबर 1 पे, न्यूजीलैंड 2 पे, स्विट्ज़रलैंड 3 पे, और हमारा भारत कौन से नंबर पे मैंने आपको बताया? 127 पे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, जून 2026 में जारी टॉप 500 सूची के 67वें संस्करण के अनुसार दुनिया का सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर कौन सा बन गया है? दुनिया का सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर ये बन गया है लाइन शाइन। लाइन शाइन चीन देश का ये सुपर कंप्यूटर है, जिसने बाजी मारी है, नंबर 1 पे रहा है अपनी स्पीड के मुकाबले। जर्मनी के हैम्बर्ग में हुए ISC 2026 सम्मेलन में जारी टॉप 500 सूची में चीन का लाइन शाइन दुनिया का सबसे तेज़ सुपर कंप्यूटर घोषित किया गया है। लाइन शाइन चीन का नंबर 1 पे, एल कैपिटन अमेरिका का नंबर 2 पे और फ्रंटियर अमेरिका का नंबर 3 पर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जून 2026 में जारी
तो जून 2026 में किस राज्य ने महिलाओं और ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए प्रियदर्शिनी मुफ्त बस से यात्रा योजना शुरू की है? प्रियदर्शिनी मुफ्त बस यात्रा योजना ये शुरू करी है केरल ने, ये आपको ध्यान रखना है। अब देखिए मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये आप सभी के लिए एक मंथली वीडियो है जिसमें कि मैं आपको 251 क्वेश्चंस करवाऊंगा। क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा हैं, तो मैंने क्या किया हुआ है, हर एक क्वेश्चंस का जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना वो अलग से नहीं बताया हुआ है। कुछ कुछ क्वेश्चन बीच में ऐसे मिलेंगे आपको, उनका जो उद्देश्य है ना मैंने क्वेश्चन में ही क्लियर कर दिया है। अगर आपसे पूछा जाए प्रियदर्शिनी मुफ्त बस यात्रा योजना किसने शुरू करी? केरल ने, मैंने आपको बता दिया। अगर ऐसे पूछ ले केरल राज्य द्वारा शुरू की गई प्रियदर्शिनी मुफ्त बस योजना का उद्देश्य क्या है, अब आप बोलोगे इंपॉर्टेंट पॉइंट में तो आपने बताया नहीं, लेकिन मैंने क्वेश्चन में बता दिया है, महिलाओं और ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए है ये, ठीक है, एक प्रकार की मुफ्त बस यात्रा योजना। आई होप आपको चीज़ें क्लियर हो रही है। अगला क्वेश्चन है, जून 2026 में कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस IBCA का 27वां सदस्य देश बना है? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा बांग्लादेश। डिटेल में बात करेंगे, IBCA का फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस। अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस बड़ी बिल्लियों के संरक्षण में रुचि रखने वाले देशों का एक बहुदेशीय बहु एजेंसी गठबंधन है। 9 अप्रैल 2023 को इसकी स्थापना हुई थी। आधिकारिक दर्जा मिला 23 जनवरी 2025 को। मुख्यालय कहाँ पर है? भारत के नई दिल्ली में है। 27 इसके सदस्य देश हैं। 27वां कौन सा बना है? बांग्लादेश। 26वां बना था सऊदी अरब। 7 बड़ी बिल्लियों का वैश्विक संरक्षण इसका मुख्य उद्देश्य होता है। बाघ जिसमें आता है, शेर आता है, तेंदुआ आता है, हिम तेंदुआ, चीता, जैगुआर और प्यूमा, ये सभी आपने ध्यान रखने हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। जून 2026 में भारत की 29वीं नवरत्न कंपनी का दर्जा किसे मिला है? तो देखिए 29वीं नवरत्न कंपनी का जो दर्जा है ये किसे मिला है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड। ये आपने ध्यान रखना है, भारत की 29वीं नवरत्न कंपनी बनी है ये। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय यात्रा के लिए इजी कनेक्ट फ्लाइट मॉडल के तहत एकीकृत होने वाला देश का पहला शहर कौन सा बन गया है? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा वाराणसी। ये आपने ध्यान रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। जून 2026 में तिलहन किसानों के लिए शुरू की गई भारत की पहली व्हाट्सएप आधारित AI सलाहकार सेवा का क्या नाम है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ऑयल सीड्स किसान मित्र। यह आपने ध्यान रखना है। इसे हैदराबाद स्थित ICAR भारतीय तिलहन अनुसंधान संस्थान द्वारा विकसित किया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य देश के तिलहन किसानों को 24/7 मुफ्त और वैज्ञानिक कृषि सलाह देना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। जून 2026 में मल्टी लेयर्ड बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम का सफल परीक्षण करके भारत दुनिया का कौन सा देश बन गया है? मल्टी लेयर्ड बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस की यहाँ पे बात हो रही है, तो जो हमारा भारत है ना ये 5वां देश बना है। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। डिटेल में बात करेंगे, जून 2026 में मल्टी लेयर बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम का सफल परीक्षण करने के बाद भारत, अमेरिका, रूस, चीन और इसराइल के बाद ऐसा करने वाला दुनिया का 5वां देश बन गया है। DRDO ने 10 और 11 जून को लगातार 3 सफल परीक्षण किए हैं। इस उपलब्धि के साथ भारत के पास अब दुश्मन की अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइलों तक को वायुमंडल के अंदर और अंतरिक्ष में मार गिराने की क्षमता आ गई है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। टाइम मैगजीन की 2026 के खेल जगत की 100 सबसे प्रभावशाली हस्तियों की सूची में शामिल होने वाली एकमात्र भारतीय कौन बनी है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी स्मृति मंधाना। यह आपने ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन, भारतीय वायुसेना ने किस देश से 9 सेवा निर्मित सैपिकेट जैगुआर लड़ाकू विमान खरीदने का फैसला किया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन डी ब्रिटेन देश से। ये आपको ध्यान रखना है। और ये जो विमान है ना इसे उड़ाने के लिए नहीं बल्कि विमानों के पुर्जे निकालने के लिए खरीदा जा रहा है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। जून 2026 में प्रसिद्ध अंबुबाची मेला किस राज्य में आयोजित किया गया है? तो देखिए जो प्रसिद्ध अंबुबाची मेला है ना ये असम राज्य में आयोजित किया गया है। ये आपको ध्यान रखना है। असम राज्य का जो कामाख्या मंदिर है ना यहाँ पे इसका आयोजन किया जाता है। गुवाहाटी में स्थित है।
अगला क्वेश्चन, भारत ने परमाणु रिएक्टर की ऊष्मा का उपयोग करके हाइड्रोजन उत्पादन करने वाला विश्व का पहला केंद्र कहाँ स्थापित किया है? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, तमिलनाडु के कलपक्कम में। ये आपको ध्यान रखना है। डिटेल में बात करेंगे, भारत ने तमिलनाडु के कलपक्कम में स्थित इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र में दुनिया की पहली परमाणु प्रक्रिया ऊष्मा आधारित हाइड्रोजन उत्पादन सुविधा का सफलतापूर्वक शुभारंभ किया। यह केंद्र फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर से निकलने वाली अत्यधिक ऊष्मा का उपयोग करके पानी से हाइड्रोजन बनाता है। यह आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने व्यावसायिक उपयोग के लिए नियो नामक दुनिया के पहले इन्वेसिव ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस BCI इम्प्लांट को मंजूरी दी है? देखिए यहाँ पे BCI का फुल फॉर्म ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस है। तो इसे किसने मंजूरी दी है? चीन देश ने मंजूरी दी है। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। आप सभी मुझे कमेंट में चीन की राजधानी क्या है, मैं आपको कई बार बता चुका हूँ, ठीक है। चीन की राजधानी और चीन की मुद्रा क्या है, यानी कि करेंसी क्या है, मुझे बताना है आपने, ठीक है। 2 करेंसी होती है, एक वहाँ का रीजनल लैंग्वेज में भी होता है और एक जो मेन करेंसी है, दोनों आपने मुझे बताना है, ठीक है। मैं देखना चाहता हूँ आप सब में कितने ऐसे सीरियस स्टूडेंट हैं जो आंसर्स करते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हम डिटेल में बात कर लेते हैं। चीन ने व्यावसायिक उपयोग के लिए नियो नामक दुनिया के पहले इन्वेसिव ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस इम्प्लांट को मंजूरी दी है। यह रीढ़ की हड्डी की चोटों के कारण लकवा से पीड़ित लोगों को फिर से हाथ की गतिविधियां करने और वस्तुएं पकड़ने में मदद करता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हम 194 वर्ष की आयु में कौन सा जीव आधिकारिक तौर पर दुनिया का सबसे पुराना ज्ञात जीवित स्थलीय जानवर बन गया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन डी, जोनाथन कछुआ। ये आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हम जून 2026 में 52वें G7 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता किस देश ने की है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी शामिल हुए हैं? सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए 52वां G7 शिखर सम्मेलन, ये एडिशन कौन सा था G7 का जो 2026 में हुआ? 52वां, 52 एडिशन था। पूछा जा रहा है कि इसकी अध्यक्षता किसने करी है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, फ्रांस देश ने। डिटेल में बात करेंगे, 2026 में G7 की अध्यक्षता फ्रांस के पास है। यह शिखर सम्मेलन का आयोजन एवियन लेस बेंस में 15 से 17 जून तक हुआ। कनाडा ने 2025 में 51वें G7 शिखर की मेजबानी की थी, ये भी आपने ध्यान रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट, विश्व रक्तदाता दिवस 2026 कब मनाया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 14 जून को मनाया गया है। 2026 की थीम क्या है? मानवता की एक बूंद, रक्तदान करें, जीवन बचाएं, 1 ड्रॉप ऑफ ह्यूमैनिटी, गिव ब्लड, सेव लाइव्स। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हम जून 2026 में राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, डॉक्टर सैबल चट्टोपाध्याय राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग के नए अध्यक्ष बने हैं। स्थापना हुई थी 1 जून 2005 को। मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, जून 2026 में खुफिया ब्यूरो यानी कि IB के नए निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो देखिए, खुफिया ब्यूरो यानी कि IB के जो नए निदेशक बने हैं, ये बन गए हैं कौन? महेश दीक्षित। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। डिटेल में बात करेंगे, खुफिया ब्यूरो की यहाँ पे बात होगी। स्थापना हुई थी 23 दिसंबर 1887 को। मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है, टाइम आउट पत्रिका द्वारा वर्ष 2026 में जारी कला और संस्कृति के लिए दुनिया के 20 सर्वश्रेष्ठ शहरों में किस भारतीय शहर को 18वां स्थान मिला है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जयपुर। यह आपने ध्यान रखना है। टॉप 3 की बात करेंगे, लंदन 1 पे है, पेरिस 2 पे है, न्यूयॉर्क 3 पर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हम जून 2026 में किस राज्य ने औद्योगिक निवेश और संतुलित क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा देने के लिए गो ईस्ट नीति शुरू की है? तो देखिए, गो ईस्ट नीति को शुरू किया है ओडिशा ने। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। गो ईस्ट का फुल फॉर्म है गवर्नमेंट ऑफ ओडिशा ईस्टर्न इन्वेस्टमेंट एक्सीलरेटर एंड स्पेशल टास्क फोर्स। ये आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हम खाद्य एवं कृषि संगठन ने किस भारतीय को मृदा किसान नायक सम्मान प्रदान किया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन ए, वल्लुवन। ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, जून 2026 में रक्षा मंत्रालय ने किन राज्यों में 2 नए स्वतंत्र राष्ट्रीय कैडेट कोर राज्य निदेशालयों के गठन को मंजूरी दी है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन ए,
आंध्र प्रदेश और झारखंड में। ये आपको ध्यान रखना है। और इसी के साथ जो एनसीसी राज्य निदेशालयों की संख्या है 17 से बढ़कर कितनी हो गई है, 19 हो गई है। ये भी फैक्ट आपको ध्यान रखना है। और आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि वीरेंद्र वत्स, लेफ्टिनेंट जनरल वीरेंद्र वत्स नए महानिदेशक बने हैं एनसीसी के, राष्ट्रीय कैडेट कोर के। स्थापना की बात कर लेंगे, कब हुई थी, 15 जुलाई 1948 को इसकी स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर कहाँ पर है, न्यू दिल्ली में। ये सभी फैक्ट आपको ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करवाने से पहले आपको मैं छोटी सी इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि अगर आपको हमारी करंट अफेयर्स की या जीएस की पीडीएफ चाहिए, ravibooks.pdf.com ये हमारा वेबसाइट है, ठीक है। यहाँ से आपको हमारी जो मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन आती है हर महीने 600 से ज़्यादा एमसीक्यूज़ के साथ, एक बार आप ये सैम्पल देख सकते हो। कुछ इस प्रकार का सैम्पल रहता है, फोटो के साथ रहता है, डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ रहता है, एमसीक्यू फॉर्मेट में। ravibooks.pdf.com पे मिल जाएगा। 2025 का करंट अफेयर्स चाहिए या फिर आपको जनवरी से लेके अब तक का करंट अफेयर्स चाहिए, 4 महीने का, 5 महीने का, 6 महीने का, वो भी आपको मिल जाएगा। कहाँ पे, ravibooks.pdf.com वेबसाइट पे। कोई भी अगर आपको डाउट आता है, हमारा मोबाइल नंबर है 9888749999, ठीक है। इसे आप सेव कर लीजिए। कोई भी अगर आपको दिक्कत आती है, हमारा मोबाइल एप्लीकेशन है रवि स्टडी ऐप, इसे आप इंस्टॉल कर लीजिए गूगल प्ले स्टोर से। अगर आपको यूट्यूब वीडियो नोट, जैसा आपको पढ़ाता हूँ वैसा आपको यूट्यूब वीडियो नोट्स चाहिए, करंट अफेयर्स नोट्स चाहिए, कोई भी टेस्ट सीरीज चाहिए, जीके जीएस का पेड वीडियो या जीके जीएस का नोट्स चाहिए, रवि स्टडी ऐप हमारा मोबाइल एप्लीकेशन है, यहाँ पे आपको मिल जाएगा। अगर आपको प्रिंटेड फॉर्मेट में बुक्स चाहिए, वेबसाइट है raviaditipublication.com, ठीक है। यहाँ से आपको हमारा जीके जीएस का 25,000 जीके जीएस का बुक प्रिंटेड फॉर्मेट में, कोई भी बुक चाहिए आपको raviaditipublication.com पे आपको मिल जाता है, ठीक है। बाकी हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है, कोई भी अगर आपको दिक्कत आती है यहाँ से आप क्वेरी कर सकते हो। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, जून 2026 में जयप्रकाश नारायण पक्षी अभयारण्य, जिसे कि सुरहा ताल के नाम से भी जाना जाता है, को भारत का 100वां रामसर स्थल घोषित किया गया है। यह किस राज्य में स्थित है? तो देखिए ये किस राज्य में स्थित है, उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। ये आपको ध्यान रखना है। डिटेल में बात करेंगे, 5 जून 2026 विश्व पर्यावरण दिवस को उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में स्थित जयप्रकाश नारायण पक्षी अभयारण्य को भारत का 100वां रामसर स्थल घोषित किया गया। यह उत्तर प्रदेश का 13वां रामसर स्थल घोषित हुआ है। इसी के साथ बात करेंगे जो 99वां रामसर स्थल है वो कौन सा है, यह है शेखा झील पक्षी अभयारण्य उत्तर प्रदेश का। यह आपने ध्यान रखना है। शेखा झील पक्षी अभयारण्य जो कि है उत्तर प्रदेश का, ये भारत का 99वां रामसर स्थल घोषित हुआ है। और इसी के साथ जनवरी 2026 में पटना पक्षी अभयारण्य जो कि उत्तर प्रदेश में है 97वां रामसर स्थल घोषित हुआ। गुजरात का छारीडंड 58वां रामसर स्थल घोषित हुआ है। ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, टाटा आईपीएल 2026 का खिताब किस टीम ने जीता है? टाटा आईपीएल 2026 जो है इसका खिताब जीता है आरसीबी ने, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने। ये आपको ध्यान रखना है। आरसीबी यानी कि रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु चेन्नई सुपर किंग्स और मुंबई इंडियंस के बाद लगातार 2 बार आईपीएल टाइटल जीतने वाली तीसरी टीम बन गई है। विजेता टीम आरसीबी रही, विजेता राशि 20 करोड़, कप्तान रजत पाटीदार रहे हैं। इसी के साथ उपविजेता गुजरात टाइटंस 12.5 करोड़ विजेता राशि, कप्तान है शुभमन गिल। फाइनल मैच में प्लेयर ऑफ द मैच रहे विराट कोहली, आरसीबी से हैं ये। फाइनल मैच कहाँ खेला गया? नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में। ऑरेंज कैप वैभव सूर्यवंशी को मिला, सर्वाधिक 776 रन इन्होंने मारे हैं। पर्पल कैप कागिसो रबाडा को ऑरेंज कैप दिया जाता है सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी को पूरे टूर्नामेंट में। पर्पल कैप सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले खिलाड़ी को दिया जाता है पूरे टूर्नामेंट में। फेयर प्ले अवार्ड पंजाब किंग्स को, मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर वैभव सूर्यवंशी को जो कि राजस्थान रॉयल्स से हैं, कैच ऑफ द सीज़न मनीष पांडे को। ये सभी मैंने इंपॉर्टेंट आपको रिवाइज करवा दिया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। हुरुन ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2026 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक और आपके सामने आ गया है। ये इसमें भारत को स्थान मिला है चौथा। कोई भी जो सूचकांक वाला क्वेश्चन हो ना, उसमें हमेशा आपको ध्यान रखना है कि भारत की रैंक क्या है, ठीक है, और पहले नंबर पे कौन सा देश है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने आपको बता दिया हमारा भारत चौथे पे है। नंबर 1 पे अमेरिका है, नंबर 2 पे चीन है, नंबर 3 पे यूनाइटेड किंगडम है। अमेरिका 806 यूनिकॉर्न के साथ नंबर 1 पे है, ये आपको ध्यान रखना है। भारत 61 यूनिकॉर्न के साथ चौथे स्थान पर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। किस राज्य सरकार ने भ्रष्टाचार को पूरी तरह समाप्त करने के लिए प्रोजेक्ट जीरो की शुरुआत की है? तो देखिए प्रोजेक्ट जीरो की शुरुआत करी है किसने? केरलम ने, केरल राज्य की सरकार ने शुरू किया है।
अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ के अध्यक्ष और रक्षा अनुसंधान एवं विकास विभाग के सचिव का अतिरिक्त प्रभार किसे सौंपा है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए राजेश कुमार सिंह। ये बन गए हैं डीआरडीओ के नए अध्यक्ष, ये आपको ध्यान रखना है। डीआरडीओ की बात करेंगे, इंग्लिश में फुल फॉर्म डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन होता है। 1 जनवरी 1958 को इसकी स्थापना हुई थी, मुख्यालय नई दिल्ली में है। अगला क्वेश्चन, केंद्र सरकार ने जून 2026 में केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है? सीबीएसई के जो नए अध्यक्ष हैं ये बने हैं लोखंडे प्रशांत सीताराम। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, विश्व पर्यावरण दिवस 2026 कब मनाया गया है? देखिए वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे की यहाँ पे बात हो रही है, तो ये कब मनाया जाता है? ये हर साल मनाया जाता है 5 जून को। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। 2026 की थीम है प्रकृति से प्रेरित जलवायु के लिए हमारे भविष्य के लिए, इंग्लिश में इंस्पायर्ड बाय नेचर आवर क्लाइमेट फॉर आवर फ्यूचर। अगला क्वेश्चन है, प्रिंसेस ऑफ अस्टूरियस स्पोर्ट्स अवार्ड्स 2026 जीतने वाले पहले व्यक्तिगत फुटबॉलर कौन बने हैं? आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा लियोनल मेसी, ये आपने ध्यान रखना है। अर्जेंटीना के स्टार फुटबॉलर लियोनल मेसी को खेल, मानवीय कार्यों और समाज पर उनके उत्कृष्ट प्रभाव के लिए प्रतिष्ठित 2026 प्रिंसेस ऑफ अस्टूरियस स्पोर्ट्स अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय वायुसेना के नए उपप्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? देखिए भारतीय वायुसेना यानी कि इंडियन एयरफोर्स के नए वाइस चीफ कौन बन गए हैं? तो ये बन गए हैं आशुतोष दीक्षित। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। भारतीय वायुसेना की बात होगी, 8 अक्टूबर 1932 को इसकी स्थापना हुई थी, मुख्यालय नई दिल्ली में है। वायुसेना प्रमुख एयर मार्शल अमरप्रीत सिंह हैं। नेक्स्ट है, जून 2026 में वेनेजुएला में आए विनाशकारी भूकंप के बाद भारत ने वहां फंसे नागरिकों को निकालने के लिए कौन सा मिशन शुरू किया है? तो देखिए भारत ने वेनेजुएला में जो भूकंप आया है वहाँ के लोगों की मदद करने के लिए, वहाँ के लोगों को मानवीय सहायता देने के लिए, वहाँ के लोगों को बचाने के लिए जो सा मिशन शुरू किया है ना, उसका नाम है ऑपरेशन अमिस्ताद। डबल स्टार मार्क कर लीजिए, आपसे एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। ऑपरेशन अमिस्ताद। वेनेजुएला की यहाँ पे बात हुई है ना, इसकी राजधानी भी आप देख लीजिए, इसकी राजधानी क्या है? काराकास। और यहाँ की अगर हम बात करें वेनेजुएला की मुद्रा क्या है? वेनेजुएलन बॉलीवर, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, अहमदाबाद में आयोजित प्रथम विश्व योगासन चैंपियनशिप 2026 की पदक तालिका में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर रहा है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा भारत। प्रथम विश्व योगासन चैंपियनशिप 2026 में मेजबान भारत ने 102 स्वर्ण, 9 रजत, 3 कांस्य पदकों के साथ कुल 114 पदक जीते। इसका आयोजन योगासन भारत द्वारा विश्व योगासन और भारतीय ओलंपिक संघ के सहयोग से किया गया। टॉप 3 की बात करेंगे, भारत नंबर 1 पे 114 मेडल टोटल हैं, 102 गोल्ड, 9 रजत, 3 कांस्य। जापान कुल 11 पदक के साथ नंबर 2 पे। अर्जेंटीना कुल 5 पदक के साथ नंबर 3 में पे रहा है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, जून 2026 में केरल के किस सेमीकंडक्टर स्टार्टअप ने A2000 नामक अपना प्रमुख AI सिस्टम ऑन चिप लॉन्च किया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन ए नेत्रा सैमी, ये आपने ध्यान रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। महिलाओं की सुरक्षा और आर्थिक आत्मनिर्भरता बढ़ावा देने के लिए, महिलाओं की सुरक्षा और आर्थिक आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य ने स्त्री राइट नामक पहल को शुरू किया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए तेलंगाना, ये आपने ध्यान रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। जून 2026 में रूस ग्रैंड सैंड मास्टर कप 2026 जीतने वाले पहले भारतीय रेत कलाकार कौन बने हैं? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा सुदर्शन पटनायक, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला अत्याधुनिक विमानन, मौसम और कोहरा निगरानी AI सिस्टम स्काई कास्ट कहाँ लॉन्च हुआ है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन सी इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा दिल्ली, यह आपने ध्यान रखना है। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी ने नई दिल्ली में इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर इस प्रणाली का उद्घाटन किया। इस प्रणाली को मिशन मौसम के तहत विकसित और स्थापित किया गया है।
इस एकीकृत वायुमंडलीय रिमोट सेंसिंग और मौसम पूर्वानुमान तकनीक को तैनात करने वाला भारत दुनिया का 19वां देश बना है, ये आपको ध्यान रखना है। इस सिस्टम की मदद से सर्दियों के दिनों में कोहरे या खराब मौसम के कारण उड़ानों में होने वाली देरी, मार्ग परिवर्तन और कैंसिलेशन की समस्या काफ़ी हद तक कम हो जाएगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। अवैध अफीम की खेती पर अंकुश लगाने और किसानों के लिए वैकल्पिक आजीविका को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य में प्रोजेक्ट हिनीची लागू किया गया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी, मणिपुर। यह आपने ध्यान रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। जून 2026 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को किस देश के सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार द ऑर्डर ऑफ द व्हाइट डबल क्रॉस से सम्मानित किया गया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन डी, स्लोवाकिया। यह आपको ध्यान रखना है। यह किसी भी विदेशी राष्ट्र द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को दिया गया 33वां सर्वोच्च वैश्विक नागरिक सम्मान बन गया है। पुरस्कार प्रदान करने वाले कौन है? पीटर पेलेग्रिनी, स्लोवाकिया के राष्ट्रपति हैं ये। नेक्स्ट, वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2026 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स की यहाँ पे बात हो रही है। तो देखिए इसमें जो भारत को स्थान मिला है ना, वो 70वां है। 70th पोजीशन मिली है इंडिया को। इस सूचकांक में भारत का जो समग्र स्कोर है 54.9 रहा। सबसे अंतिम स्थान पे रहा डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो 120वें स्थान पर। टॉप 3 की बात करेंगे, स्वीडन 1 पे, फिनलैंड 2 पे, डेनमार्क है नंबर 3 पर। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, पहले भारतीय एथलेटिक्स पुरस्कार समारोह 2025 में सर्वश्रेष्ठ पुरुष एथलीट ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसने जीता है? तो सर्वश्रेष्ठ पुरुष एथलीट ऑफ द ईयर का पुरस्कार जो है ना, ये नीरज चोपड़ा को मिला है। और आप सभी ने मुझे कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि ये किस खेल से संबंधित है। ठीक है, हरियाणा राज्य के हैं ये, और किस खेल से संबंधित है ये आपने मुझे बताना है कमेंट बॉक्स में। सर्वश्रेष्ठ महिला एथलीट का पुरस्कार मिला पारुल चौधरी को, ये भी आपने ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, जून 2026 में किस केंद्रीय मंत्रालय ने निर्भय चेतना अभियान शुरू किया है? निर्भय चेतना अभियान को शुरू किया है किसने? पंचायती राज मंत्रालय ने। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट, जून 2026 में भारत ने अपने सबसे भारी स्वदेशी 120 मिलीमीटर वाहन माउंटेड मोटार सिस्टम गरुडास्त्र का सफल परीक्षण कहाँ किया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन डी, इन्फेंट्री स्कूल, महू, मध्य प्रदेश। यह आपने ध्यान रखना है। गरुडास्त्र भारत का सबसे भारी और अत्याधुनिक 120 वाहन माउंटेड मोटार सिस्टम है। इसे रक्षा कंपनी निबे लिमिटेड ने विकसित किया है। मारक क्षमता की बात करेंगे, 7 से 10 किलोमीटर की दूरी तक सटीक प्रहार कर सकता है ये। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। जून 2026 में दुनिया के पहले ट्रिलियनियर यानी कि खरबपति कौन बने हैं? तो दुनिया के जो पहले ट्रिलियनियर हैं यानी कि खरबपति है, इनकी बात हो रही है, तो ये कौन बने हैं? एलन मस्क बने हैं। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जून 2026 में किस राज्य के पारंपरिक वाद्य यंत्र सारिंदा को जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो देखिए पारंपरिक वाद्य यंत्र जो सारिंदा है, इसे जीआई टैग मिला है, त्रिपुरा का है ये। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। जून 2026 में भारत की 130वीं यूनिकॉर्न कंपनी कौन सी बन गई है? तो भारत की जो 130वें नंबर की यूनिकॉर्न कंपनी है वो है सर्वम एआई। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही हो जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। जून 2026 में 15 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला अरब देश कौन बना है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन डी, संयुक्त अरब अमीरात। यह आपने ध्यान रखना है, यूएई देश। यूएई की राजधानी क्या है? अबू धाबी है। क्या राजधानी है? अबू धाबी। और अगर हम बात करें यूएई की करेंसी क्या है? यूएई दिरहम। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। भौतिकी के क्षेत्र में वुल्फ पुरस्कार 2026 पाने वाले भारतीय मूल के पहले व्यक्ति कौन बने हैं? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रोफेसर ज्ञानेंद्र के जैन। ये आपको ध्यान रखना है। भौतिकी के क्षेत्र में प्रतिष्ठित वुल्फ पुरस्कार पाने वाले भारतीय मूल के पहले व्यक्ति प्रोफेसर ज्ञानेंद्र के जैन बने हैं। उन्हें यह सम्मान कंपोजिट फर्मियंस
कि उनकी अभूतपूर्व खोज के लिए दिया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2026 कब मनाया गया है? तो देखिए अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2026 जो कि 12वां संस्करण था, ये मनाया गया है 21 जून को। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। इस वर्ष का जो मुख्य राष्ट्रीय समारोह है कोलकाता में आयोजित किया गया, जिसका नेतृत्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया था। 2026 की थीम है स्वस्थ आयु के लिए योग, योगा फॉर हेल्दी एजिंग। अगला क्वेश्चन है ओलंपिक दिवस 2026 कब मनाया गया है? ये मनाया गया है 23 जून को। 2026 की थीम है खेल पुलों का निर्माण, बाधाओं का टूटना, इंग्लिश में स्पोर्ट बिल्डिंग ब्रिजेस ब्रेकिंग बैरियर्स। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन है हमारा किस राज्य ने सरकारी अस्पतालों में जन्म लेने वाले सभी नवजात शिशुओं को 1 ग्राम सोने की अंगूठी प्रदान करने के लिए थाई मामन थंगा मोथीरा थिट्टम योजना शुरू की है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन सी तमिलनाडु। ये आपको ध्यान रखना है, तमिलनाडु ने शुरू किया है किस योजना को? योजना का नाम है थाई मामन थंगा मोथीरा थिट्टम योजना, ध्यान रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन को लागू करने वाली भारत की 33वीं विधानसभा कौन सी बन गई है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन ए पश्चिम बंगाल विधानसभा, ध्यान रखना है। नेवा को लागू करने वाली भारत की 33वीं विधानसभा बन गई है ये। इंडिया एआई मिशन के तहत भारत का पहला स्वदेशी वार्या नामक वीडियो स्टोरी जनरेटिंग एआई मॉडल किसने विकसित किया है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा अवतार.ai, ये आपने ध्यान रखना है। इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सचिव एस कृष्णन की उपस्थिति में नई दिल्ली में देश का पहला स्वदेशी डिस्टिल्ड वीडियो एआई मॉडल वार्या लॉन्च किया गया है। यह मॉडल साधारण टेक्स्ट प्रॉम्प्ट या इमेज को एक हाई क्वालिटी वीडियो स्टोरी में बदलने की क्षमता रखता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। 20 जून से 3 जुलाई 2026 तक बहुपक्षीय संयुक्त सैन्य अभ्यास खान क्वेस्ट 2026 का आयोजन कहां पर हुआ है, जिसमें भारतीय सेना की टुकड़ी ने भाग लिया है? खान क्वेस्ट 2026 का आयोजन हुआ है मंगोलिया के उलान बटार में। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट। जून 2026 में किस देश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान गार्जियन ऑफ द ब्लू हॉरिजन से सम्मानित किया है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा सेशल्स। सेशल्स की बात होगी, इसकी राजधानी विक्टोरिया है, मुद्रा क्या है? सेशल्स रुपया। अगला क्वेश्चन, नमूना पंजीकरण प्रणाली सांख्यिकी रिपोर्ट 2024 के अनुसार भारत की कुल प्रजनन दर घटकर कितनी हो गई है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1.9 हो गई है। भारत की जो राष्ट्रीय प्रजनन दर है घटकर 1.9 हो गई है, जो इतिहास में पहली बार प्रतिस्थापन स्तर प्रजनन दर 2.1 से नीचे आ गई है। उच्चतम प्रजनन दर की बात करेंगे बिहार 1 पे, उत्तर प्रदेश 2 पे, मध्य प्रदेश है 3 पर। सबसे कम प्रजनन दर दिल्ली की है, ये आपको ध्यान रखना है। कामकाजी उम्र की आबादी की बात करेंगे तो बढ़कर 66.4% हो गई, 66.4% हो गई है। जन्म के समय लिंग अनुपात यानी कि राष्ट्रीय औसत प्रति 1000 लड़कों पर 918 लड़कियां हैं। उच्चतम जो एसआरबी है यानी कि जन्म के समय लिंग अनुपात है वो छत्तीसगढ़ 978 के साथ नंबर 1 पे, केरल 974 के साथ रहा है। ठीक है, उच्चतम है जो कि और सबसे कम एसआरबी किसका है? उत्तराखंड का 872। किस राज्य की पुलिस ने लापता व्यक्तियों का पता लगाने के लिए ऑपरेशन मिलाप चलाया है? तो देखिए ऑपरेशन मिलाप चलाया है किसने? गुजरात ने। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI द्वारा देश का पहला ट्रांसपोर्ट लॉजिस्टिक रिसर्च सेंटर कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा नई दिल्ली में, यह आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, बाल श्रम निषेध दिवस 2026 कब मनाया गया है? राइट आंसर ऑप्शन डी 12 जून को मनाया गया है बाल श्रम निषेध दिवस यानी कि डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर। 2026 की थीम है बाल श्रम को लाल कार्ड, बच्चों के लिए उचित खेल, वयस्कों के लिए सम्मानजनक काम, इंग्लिश में रेड कार्ड टू चाइल्ड लेबर, फेयर प्ले फॉर चिल्ड्रन, डिसेंट वर्क फॉर एडल्ट्स।
अगला क्वेश्चन, वैज्ञानिकों ने किस आइसोटोप का उपयोग करके दुनिया की पहली कार्यशील न्यूक्लियर क्लॉक का सफलतापूर्वक निर्माण किया है? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा थोरियम 229। यह आपने ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, भारतीय खेल पत्रकार संघ के सर्वोच्च सम्मान स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट फेडरेशन ऑफ इंडिया पदक से किसे सम्मानित किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा विश्वनाथ आनंद। यह आपने ध्यान रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। सर्वोच्च न्यायालय ने सुरक्षित और सीमांकित फुटपाथ पर चलने के अधिकार को भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों के तहत मौलिक अधिकार घोषित किया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन सी अनुच्छेद 19(1) डी और अनुच्छेद 21। ये आपको ध्यान रखना है। फुटपाथ पर चलने के अधिकार को भारतीय संविधान ने मौलिक अधिकार घोषित किया है। अगला क्वेश्चन है, जून 2026 में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने पूर्वोत्तर भारत के सबसे बड़े जैविक मसाला प्रसंस्करण संयंत्र का उद्घाटन कहाँ किया है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा मेघालय के भोईरीबोग में। ये आपको ध्यान रखना है। मेघालय का भोईरीबोग है, यहाँ पर पूर्वोत्तर भारत के सबसे बड़े जैविक मसाला प्रसंस्करण संयंत्र का उद्घाटन हुआ है। अगला क्वेश्चन है, जून 2026 में किन भारतीय छात्रों ने पानी से माइक्रोप्लास्टिक हटाने की खोज के लिए अर्थ प्राइज़ 2026 जीता है? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा उपयुक्त तीनों, अव्याना मेहता, एरियाना अग्रवाल और विवान छावछड़िया। यह आपने ध्यान रखना है। भारत के 3 16 वर्षीय छात्रों अव्याना मेहता, विवान छावछड़िया और एरियाना अग्रवाल ने एशिया क्षेत्र में अर्थ प्राइज़ 2026 जीता। इन्होंने पानी से माइक्रोप्लास्टिक निकालने के लिए इमली के बेकार बीजों के पाउडर से प्लास्टिक नामक जैव अपघटनीय पाउडर विकसित किया। यह पानी में मौजूद अदृश्य प्लास्टिक को चुंबक की तरह आकर्षित कर बाहर निकाल देता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। जून 2026 में फीफा विश्व कप का 23वां संस्करण किस देश की मेज़बानी में शुरू हुआ है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन डी उपयुक्त सभी, कनाडा, मैक्सिको एंड यूएसए। ये आपको ध्यान रखना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से समझेंगे। फीफा विश्व कप का 23वां संस्करण अमेरिका, कनाडा, मैक्सिको की संयुक्त मेज़बानी में शुरू हुआ। यह इतिहास में पहली बार है जब 3 देश मिलकर इसकी मेज़बानी कर रहे हैं। उद्घाटन मैच एस्टाडियो एज़टेका स्टेडियम में मैक्सिको सिटी में इसका आयोजन हुआ। टूर्नामेंट की अवधि की अगर हम बात करेंगे 11 जून से 19 जुलाई तक इसका आयोजन हुआ। इस बार टीमों की संख्या 32 से बढ़कर 48 कर दी गई। शुभंकर क्लच जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका को रिप्रेजेंट कर रहा, मैपल कनाडा को और जायू इसने मैक्सिको को रिप्रेजेंट किया है। ये आपको ध्यान रखना है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, इसका आयोजन तो मैंने आपको बता दिया कहाँ पर हुआ, संस्करण भी बता दिया, सब कुछ बता दिया। अब हम बात करेंगे किसकी? विजेता की। तो विजेता टीम रही है स्पेन। अगर हम बात करें उपविजेता, ठीक है, स्पेन ने किसको हराया फाइनल में? तो स्पेन ने हराया अर्जेंटीना को। ठीक है, इनको अर्जेंटीना को ध्यान रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। जून 2026 में आधिकारिक तौर पर न्यू डेवलपमेंट बैंक NDB का 10वां सदस्य देश कौन सा बन गया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी उज्बेकिस्तान। ये आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। क्वेश्चन है हमारा, जून 2026 में व्हाट्सएप के नए CEO कौन बने हैं? तो देखिए व्हाट्सएप के जो नए CEO हैं ये कौन बन गए हैं? ये बन गए हैं कुणाल शाह। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। व्हाट्सएप की स्थापना 2009 में हुई थी। ठीक है, और अगर हम बात करें व्हाट्सएप का मुख्यालय कहाँ पर है? कैलिफोर्निया USA में। अगला क्वेश्चन, QS वर्ल्ड फ्यूचर स्किल्स इंडेक्स 2027 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा भारत को ना 13वां स्थान मिला है। टॉप 3 की बात कर लेंगे, संयुक्त राज्य अमेरिका 1 पे, ऑस्ट्रेलिया 2 पे, यूनाइटेड किंगडम है नंबर 3 पर। नेक्स्ट है, 1975 में राष्ट्रीय आपातकाल लागू होने की 50वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में संवैधानिक हत्या दिवस 2026 कब मनाया गया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन सी 25 जून को। यह दिवस प्रत्येक वर्ष 25 जून को मनाया जाता है क्योंकि 25 जून 1975 को ही देश में आपातकाल की घोषणा की गई थी। 25 जून 1975 को की रात को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार ने देश में आंतरिक आपातकाल लागू किया था। अगला क्वेश्चन है, यूनाइटेड किंगडम के लिवरपूल विश्वविद्यालय को भारत के किस शहर में अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय
शाखा परिषद स्थापित करने की मंजूरी मिली है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी बेंगलुरु। यह आपने ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट UNCTAD द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2025 में दुनिया का सबसे बड़ा जहाज रिसाइकलिंग देश कौन सा बन गया है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा भारत। यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट UNCTAD की रिपोर्ट के अनुसार 35.4% बाजार हिस्सेदारी के साथ भारत 2025 में दुनिया का सबसे बड़ा जहाज रिसाइकलिंग देश बन गया। भारत में जहाज रिसाइकलिंग का मुख्य केंद्र अलंग सोसिया गुजरात में है। अगला क्वेश्चन है, जून 2026 में किस स्पेस एजेंसी ने 11 से अधिक वर्षों की परिचालन सेवा के बाद मैविन मिशन को आधिकारिक रूप से समाप्त कर दिया है? राइट आंसर ऑप्शन सी नासा ने। मैविन मिशन की बात करेंगे, फुल फॉर्म है मार्स एटमॉस्फेयर एंड वोलाटाइल एवोल्यूशन। इसे 2013 में लॉन्च किया गया था, 2014 से मंगल की परिक्रमा कर रहा था। दिसंबर 2025 में नासा ने मंगल ग्रह की परिक्रमा कर रहे अंतरिक्ष यान मैविन से संचार टूटने की सूचना दी थी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। जून 2026 में किस राज्य सरकार ने निकोटीन और तंबाकू युक्त सभी खाद्य उत्पादों पर 1 वर्ष के लिए पुनः प्रतिबंध लगा दिया है? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा नागालैंड। ये आपने ध्यान रखना है। मंगोलिया के उलानबटर में आयोजित एशियाई व्यक्तिगत शतरंज चैंपियनशिप 2026 के महिला वर्ग का खिताब किसने जीता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सविता श्रीभास्कर ने। यह आपने ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, जून 2026 में किस देश ने अपना पहला सोलर वन नामक अंतरिक्ष मौसम निगरानी उपग्रह सक्रिय किया है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा USA, संयुक्त राज्य अमेरिका ने। सोलर वन का फुल फॉर्म है स्पेस वेदर ऑब्जर्वेशन एट L12 एडवांस रेडीनेस 1। इसे US नेशनल ओशियनिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन NOAA द्वारा संचालित किया जाता है। यह उपग्रह सूर्य पृथ्वी लैग्रेंज बिंदु 1 पर स्थित है। रॉकेट कौन सा? फॉल्कन 9 SpaceX का, ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, जून 2026 में किस नोबेल पुरस्कार विजेता लेखक ने अपने मिस लैम्बर्ट स्टेप्स अबॉर्ड डेंजर नामक उपन्यास का अनावरण किया है? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा काजुओ इशिगुरो। यह आपने ध्यान रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। उपग्रह डेटा के माध्यम से वैश्विक जल और खाद्य सुरक्षा को बढ़ाने के लिए भारत जो कि इसरो और फ्रांस की CNES किस वर्ष तृष्णा उपग्रह लॉन्च करेंगे? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन ए 2027 में तृष्णा उपग्रह को लॉन्च करेंगे। तृष्णा का फुल फॉर्म क्या है? थर्मल इंफ्रारेड इमेजिंग सैटेलाइट फॉर हाई रेजोल्यूशन नेचुरल रिसोर्स असेसमेंट। इसका विकास संयुक्त रूप से इसरो और CNES द्वारा किया गया है। इसका प्राथमिक लक्ष्य वैश्विक स्तर पर खाद्य और जल सुरक्षा को मजबूत करना है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2027 में भारत को वैश्विक स्तर पर कौन सा स्थान मिला है? 5वां स्थान मिला है। QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2027 में भारत ने वैश्विक स्तर पर 5वां स्थान हासिल किया है। इस वर्ष 52 भारतीय संस्थानों ने रैंकिंग में जगह बनाई। भारत अब अमेरिका, UK और चीन और जर्मनी के बाद दुनिया की 5वीं सबसे अधिक प्रतिनिधित्व वाली उच्च शिक्षा प्रणाली बन गया है। शीर्ष भारतीय संस्थान की बात करेंगे, IIT दिल्ली भारत का सर्वोच्च रैंक वाला संस्थान है जिसे वैश्विक स्तर पर 118वां स्थान प्राप्त हुआ। टॉप 3 की बात करेंगे, मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी USA नंबर 1 पे, स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय नंबर 2 पे और इंपीरियल कॉलेज लंदन नंबर 3 पर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। जून 2026 में वैज्ञानिकों ने किस राज्य में पतंगे की नई प्रजाति अंतरम इडुक्की की खोज की है? राइट आंसर ऑप्शन सी केरल। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। भारत का पहला किसी नगर निकाय शहरी स्थानीय निकाय द्वारा विकसित विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ विकसित किया जा रहा है? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा पुडुचेरी। यह आपने ध्यान रखना है। विशेष आर्थिक क्षेत्र की बात करेंगे, स्पेशल इकोनॉमिक जोन की बात होगी। एक ऐसा विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र है जहां व्यापारिक कानून, आर्थिक नियम और कर नीतियां देश के अन्य हिस्सों की तुलना में भिन्न और अधिक उदार होती हैं। अगला क्वेश्चन है, जून 2026 में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC ने प्रशासनिक नियमों के उल्लंघन के कारण किस देश के क्रिकेट बोर्ड की सदस्यता को निलंबित कर दिया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कनाडा।
बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। जून 2026 में किस केंद्रीय मंत्री ने असम के पारंपरिक मुगा रेशम को वैश्विक पहचान दिलाने के लिए मिशन सेने हजोरी शुरू की है? तो देखिए, मिशन सेने हजोरी ये शुरू करा है किसने? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ज्योतिरादित्य एम सिंधिया जी ने। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। 1 जून 2026 से मलेशिया ने कितने वर्ष से कम उम्र के बच्चों के सोशल मीडिया अकाउंट बनाने और उनके इस्तेमाल पर रोक लगाने वाले नियम लागू किए हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 16 वर्ष। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, जून 2026 में बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने किस पोर्ट अथॉरिटी को सागर आकलन पुरस्कार से सम्मानित किया है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, दीनदयाल पोर्ट अथॉरिटी कांडला। ये आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। जून 2026 में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने पूर्वोत्तर परिषद के 73वें पूर्ण सत्र बैठक की अध्यक्षता कहाँ की है? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, मेघालय के शिलोंग में। यह आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, रोमेश थरंगा जो कि भाला फेंक के खिलाड़ी हैं में 90 मीटर का आंकड़ा पार करने वाले चौथे एशियाई खिलाड़ी बन गए हैं। उनका संबंध किस देश से है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन डी, श्रीलंका। श्रीलंका से हैं ये। श्रीलंका के रोमेश थरंगा भाला फेंक में 90 मीटर का आंकड़ा पार करने वाले चौथे एशियाई खिलाड़ी बन गए हैं। उन्होंने रोम डायमंड लीग में 92.62 मीटर का ऐतिहासिक थ्रो फेंक कर यह उपलब्धि हासिल की है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। भारतीय खेल प्राधिकरण SAI ने खेल विज्ञान और एथलीट विकास को मजबूत करने के लिए जापान के किस प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय के साथ 3 साल के समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, तसुकुबा विश्वविद्यालय। यह आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, जून 2026 में उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन जी ने नई दिल्ली में किसके द्वारा लिखी गई अगत्यार द यूनिफायर नामक पुस्तक का विमोचन किया है? राइट आंसर ऑप्शन सी, उपयुक्त ए एंड बी दोनों, ओम शमा भट्ट और डॉक्टर MN सुधा। ये आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। जून 2026 में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने कहां पर ऐतिहासिक महालक्ष्मी मंदिर में अंबाबाई मंदिर कॉरिडोर परियोजना का शुभारंभ किया है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, महाराष्ट्र के कोल्हापुर में। यह आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, कंटेनर पोर्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स 2025 में भारत का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला कंटेनर बंदरगाह कौन सा है जिसने वैश्विक स्तर पर 22वां स्थान प्राप्त किया है? राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट अथॉरिटी। यह आपको ध्यान रखना है। यह सूचकांक विश्व बैंक और S&P ग्लोबल मार्केट इंटेलिजेंस द्वारा संयुक्त रूप से प्रकाशित किया जाता है। टॉप 3 की बात करेंगे, फुजो पोर्ट चीन में, डेलियन पोर्ट चीन में, सलाला पोर्ट ओमान में। यह आपको ध्यान रखना है। शीर्ष भारतीय कंटेनर बंदरगाहों की रैंकिंग की अगर हम बात करें, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट अथॉरिटी 22वें नंबर पे है, पीपावाव बंदरगाह 28वें नंबर पे, मुंद्रा बंदरगाह 30वें पे, विशाखापट्टनम बंदरगाह 104वें पे। ये आपको ध्यान रखना है। और वैश्विक स्थान पे 22वां स्थान किसे मिला? जवाहरलाल नेहरू पोर्ट अथॉरिटी को। नेक्स्ट है, जून 2025 में विश्व मौसम विज्ञान संगठन ने 71वें अंतर्राष्ट्रीय मौसम विज्ञान संगठन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, डॉक्टर फ्लोरेंस राबियार। यह आपने ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन, जून 2026 में जर्मनी में आयोजित बॉन जलवायु सम्मेलन के दौरान किस देश ने 35x35 नामक पहल की घोषणा की है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ए और बी दोनों, ऑस्ट्रेलिया और तुर्की देश। अगला क्वेश्चन, पुरुष और महिला एथलीट के इतिहास में, क्रिकेट इतिहास में, पुरुष और महिला क्रिकेट के इतिहास में 200 T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने वाली दुनिया की पहली खिलाड़ी कौन बन गई है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हरमनप्रीत कौर। यह आपने ध्यान रखना है। राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस 2026 कब मनाया गया है? देखिए, राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस 2026 ये मनाया गया है 29 जून को। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा।
यह दिवस भारत के महान वैज्ञानिक और सांख्यिकीविद प्रोफेसर प्रशांत चंद्र महालनोबिस की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। 2026 की थीम है प्रशासनिक डेटा की क्षमता को उजागर करना, इंग्लिश में अनलॉकिंग द पोटेंशियल ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव डाटा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। जून 2026 में कोलंबिया के नए राष्ट्रपति कौन चुने गए हैं? तो देखिए, कोलंबिया के जो नए राष्ट्रपति हैं इनकी बात हो रही है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, अबेलार्डो डे ला एस्प्रिएला कोलंबिया के नए राष्ट्रपति बने हैं। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय क्षुद्रग्रह दिवस 2026 कब मनाया गया है? अंतर्राष्ट्रीय क्षुद्रग्रह दिवस 2026 की बात हो रही है यहाँ पे, ये मनाया गया 30 जून को। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। 2026 की थीम है ग्रहों की रक्षा और क्षुद्रग्रह प्रभाव के खतरे, इंग्लिश में प्लैनेटरी डिफेंस एंड एस्टेरॉयड इम्पैक्ट हैजार्ड्स। अगला क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना के 48वें वाइस चीफ ऑफ नेवल स्टाफ उप सेना प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अजय कोचर। भारतीय नौसेना के 48वें वाइस चीफ ऑफ नेवल स्टाफ ये बने हैं। मुख्यालय नई दिल्ली में है। वर्तमान प्रमुख एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। मई 2026 में स्लोवेनिया के नए प्रधानमंत्री कौन चुने गए हैं? स्लोवेनिया के जो नए प्रधानमंत्री हैं ये बने हैं ज़ेनेज जानशा। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रेड बलून एरोस्पेस ने मिशन साना के तहत भारत का पहला स्वदेशी सुपर प्रेशर बैलून कहाँ से सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा से। डिटेल में बात करेंगे, रेड बैलून एरोस्पेस ने आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा से देश का पहला स्वदेशी सुपर प्रेशर बैलून सफलतापूर्वक लॉन्च किया। मिशन शाना के नाम से संचालित इस अभियान ने बैलून के विस्टा प्लेटफॉर्म को पृथ्वी से लगभग 25 किलोमीटर ऊपर समताप मंडल तक पहुंचाया। इस सफलता के साथ भारत स्वदेशी समताप मंडलीय बैलून क्षमता वाले विश्व के केवल 5 देशों अमेरिका, फ्रांस, जापान और चीन के विशिष्ट समूह में शामिल हो गया है। अगला क्वेश्चन है, रक्षा सहयोग को मजबूत करने के लिए भारत ने किस देश के साथ 629 मिलियन अमेरिकी डॉलर का ब्रह्मोस मिसाइल निर्यात समझौता किया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी वियतनाम। फिलीपींस के बाद वियतनाम भारत से ब्रह्मोस मिसाइल खरीदने वाला दूसरा दक्षिण पूर्वी एशियाई देश बन गया है। सिंगापुर में आयोजित वार्षिक सुरक्षा सम्मेलन शांग्री ला डायलॉग के दौरान भारत के रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह ने इस समझौते पर हस्ताक्षर होने की पुष्टि की है। बढ़ते हैं नेक्स्ट, सिंगापुर ओपन 2026 में पुरुष युगल का खिताब किस भारतीय बैडमिंटन जोड़ी ने जीता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी ने। डिटेल में बात करेंगे, पुरुष एकल विजेता एलेक्स लेनियर रहे जो कि फ्रांस के हैं। महिला एकल विजेता एनसे यंग दक्षिण कोरिया की हैं। महिला युगल विजेता जिया यिफान और जांग सक्शियन जो कि हैं चीन की। ये आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। मई 2026 में रासव खुफिया निदेशालय DRI ने किस ऑपरेशन के तहत केरल में 24 किलोग्राम से अधिक नशीले पदार्थ जब्त किए हैं? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ऑपरेशन चक्रव्यूह। ये आपको ध्यान रखना है। अगर हम बात करें यहाँ पे DRI की, देखिए DRI का गठन कब हुआ था? 1957 में। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। केंद्रीय वित्त मंत्रालय के अधीन आता है रासव खुफिया निदेशालय। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो की क्वालिटी, वीडियो का कंटेंट और आपके रवि सर की मेहनत पसंद आ रही है, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। कमेंट में अपना फीडबैक भी दें कि आपको वीडियो की क्वालिटी एंड कंटेंट कैसा लगता है। कोशिश यही रहती है कि मैं आपको कम टाइम में बेस्ट कंटेंट प्रोवाइड करूं हमेशा। अगला क्वेश्चन है, जून 2026 में संयुक्त राष्ट्र महासभा UNGA के 81वें सत्र के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा डॉक्टर खलीलुर रहमान। डॉक्टर खलीलुर रहमान संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र के अध्यक्ष के रूप में चुने गए हैं। UNGA संयुक्त राष्ट्र महासभा संयुक्त राष्ट्र के 6 प्रमुख अंगों में से सबसे महत्वपूर्ण विचार विमर्श करने वाला, प्रतिनिधित्व करने वाला निकाय है। 1945 में इसका गठन हुआ था। मुख्यालय न्यूयॉर्क अमेरिका में है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। जून 2026 में भारत की UPI भुगतान प्रणाली को अपनाने और स्वीकार करने वाला दुनिया का 9वां देश कौन सा बन गया है? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा कंबोडिया। ये आपने ध्यान रखना है।
यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस एक भारतीय त्वरित भुगतान प्रणाली और प्रोटोकॉल है जिसे नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा 11 अप्रैल 2016 को लॉन्च किया गया था। यूपीआई स्वीकार करने वाले दुनिया के 9 देश कौन कौन से हैं? भूटान, सिंगापुर, नेपाल, संयुक्त अरब अमीरात, फ्रांस, मॉरिशस, श्रीलंका, कतर और कंबोडिया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। जून 2026 में किस टेक दिग्गज ने मेजोराना 2 नामक टोपोलॉजिकल क्वांटम कंप्यूटिंग चिप का अनावरण किया है? राइट आंसर ऑप्शन डी, माइक्रोसॉफ्ट। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने किस ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के साथ मिलकर प्रोजेक्ट शिखर शुरू किया है? तो देखिए, प्रोजेक्ट शिखर को शुरू किया है मीशो के साथ। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है मीशो। बढ़ते हैं नेक्स्ट। जून 2026 में भारत के पहले आदर्श सीमावर्ती गांव मॉडल बॉर्डर विलेज की आधारशिला कहाँ रखी गई है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, लद्दाख के चुमूर में। यह आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, जून 2026 में गुजरात पुलिस ने अवैध बांग्लादेशी नागरिकों की पहचान करके उन्हें पकड़ने के लिए किस अभियान को चलाया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑपरेशन डेल्टा हंट को चलाया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट। जून 2026 में उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन द्वारा विमोचित पुस्तक व्हेन ऑडिट मैटर्स सीएजी इंटरवेंशंस दैट मेड अ डिफरेंस के संपादक या बोल सकते हो लेखक कौन है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, विनोद राय। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस 2026 कब मनाया गया है? 7 जून को मनाया गया है। 2026 की थीम है बोझ से समाधान तक हर जगह सुरक्षित भोजन, इंग्लिश में फ्रॉम बर्डन टू सोल्यूशन सेफ फूड एवरीवेयर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। जून 2026 में किस देश की फुटबॉल टीम ने सैफ महिला चैंपियनशिप 2026 का खिताब अपने नाम करा? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, भारत। डिटेल में बात करेंगे। भारतीय महिला फुटबॉल टीम ने गोवा में बांग्लादेश को 3-1 से हराकर छठी बार सैफ महिला चैंपियनशिप 2026 का खिताब अपने नाम करा। अगर हम बात करें सैफ का फुल फॉर्म क्या होता है? दक्षिण एशियाई फुटबॉल महासंघ। 1997 में इसका गठन हुआ था। मुख्यालय ढाका बांग्लादेश में है। अध्यक्ष हैं काजी सलाहुद्दीन। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। अगला क्वेश्चन है, अंडर 18 हॉकी एशिया कप 2026 का खिताब किस देश ने जीता है? तो देखिए, ये जीत लिया है किसने? भारत ने। ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। अंडर 18 हॉकी एशिया कप 2026 की बात होगी। विजेता भारत, उपविजेता जापान, आयोजन स्थल जापान का काकामिगाहारा। और इसी के साथ अगर हम बात करें अंडर 18 महिला एशिया कप में भारतीय टीम ने दक्षिण कोरिया को 3-0 से हराकर कांस्य पदक जीता। ठीक है, मतलब पुरुषों में भारत ने जीता गोल्ड, ठीक है, और महिलाओं में जीता कौन सा पदक? कांस्य पदक। तो विजेता कौन रहा? चीन देश की टीम विजेता रही है, उपविजेता जापान रहा। नेक्स्ट है, पेंगुइन रैंडम हाउस द्वारा प्रकाशित की गई द सेकंड ऑर्बिट बिलीफ ऑफ मैन ड्रीम्स ऑफ 1.4 बिलियन हर्ट्स नामक पुस्तक या संस्मरण के लेखक कौन हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, शुभांशु शुक्ला। यह आपने ध्यान रखना है। शुभांशु शुक्ला भारतीय वायुसेना के एक फाइटर पायलट हैं और इसरो के गगनयान मिशन के लिए चुने गए 4 अंतरिक्ष यात्रियों में से एक है। वह नासा के एक्सियम 4 मिशन के तहत अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की यात्रा भी कर चुके हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। जून 2026 में दक्षिण कोरिया की दूसरी महिला प्रधानमंत्री के रूप में किसे नामित किया गया है? तो देखिए, दूसरी महिला प्रधानमंत्री बनी है ये दक्षिण कोरिया के। नाम पूछा जा रहा है, क्या है इनका? इनका नाम है हान सियोंग सूक। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। दक्षिण कोरिया की अगर हम राजधानी की बात करेंगे, यहाँ की राजधानी है सियोल, जो कि एग्ज़ाम में आपसे बार बार पूछी जाती है। दक्षिण कोरिया की राजधानी। यहाँ की मुद्रा क्या है? यहाँ की मुद्रा है दक्षिण कोरियाई वॉन। ये भी आपको ध्यान रखना है। और यहाँ के राष्ट्रपति कौन है? ली जे म्यूंग। कौन? ली जे म्यूंग। बढ़ते हैं नेक्स्ट। जून 2026 में जारी सिप्री की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार भारत के पास अनुमानित परमाणु हथियारों यानी कि वारहेड की संख्या कितनी है? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, 190 है। सिप्री की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार भारत के पास जो अनुमानित परमाणु हथियारों की कुल संख्या 190 है। पिछले वर्ष 180 थी। पाकिस्तान की परमाणु क्षमता बिना किसी बदलाव के 170 वारहेड पर ही रुकी हुई है। टॉप 3 की अगर हम बात करें, यहाँ पे रूस नंबर 1 पे है 5420 वारहेड के साथ। नंबर 2 पे अमेरिका, नंबर 3 पे चीन है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम।
जून 2026 में किस दिग्गज टेक कंपनी ने आरटीएस स्पार्क नामक एक अत्यधिक उन्नत एआई सुपर चिप लॉन्च की है? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा एनवीडिया। एनवीडिया ने कंप्यूटेक्स 2026 इवेंट में आरटीएस स्पार्क नामक अत्यधिक उन्नत एआई सुपर चिप को लॉन्च किया। एनवीडिया के वर्तमान सीईओ हैं जेनसेन हुआंग। अगला क्वेश्चन है 9 से 13 जून 2026 तक 5 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय ब्रिक्स कृषि सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर हुआ है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मध्य प्रदेश के इंदौर में। यह आपने ध्यान रखना है। विश्व प्रत्यायन दिवस 2026 कब मनाया गया है? तो देखिए विश्व प्रत्यायन दिवस 2026 ये कहाँ पर मनाया गया? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन डी 9 जून। 2026 की थीम है नवाचार, विश्वास और स्थिरता, प्रत्यायन की शक्ति, इंग्लिश में इनोवेशन, ट्रस्ट एंड सस्टेनेबिलिटी, द पावर ऑफ एक्रीडिएशन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। जून 2026 में प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के 10 वर्ष पूरे हुए हैं। इस योजना की शुरुआत कब हुई थी? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन सी 9 जून 2016 को इसकी शुरुआत हुई थी। उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। योजना की शुरुआत 9 जून 2016 को हुई थी। किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत ये आता है। इसका उद्देश्य हर महीने की 9 तारीख को सभी गर्भवती महिलाओं को निःशुल्क, सुनिश्चित, व्यापक और गुणवत्तापूर्ण प्रसव पूर्व देखभाल प्रदान करना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। किस प्रौद्योगिकी कंपनी ने गुजरात के जामनगर में भारत का पहला एआई सक्षम डेटा सेंटर स्थापित करने के लिए रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के साथ साझेदारी की है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मेटा ने। ये आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। नासा ने आगामी 2027 आर्टेमिस 3 मिशन के लिए मिशन कमांडर किसे नामित किया है? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए रैंडी ब्रैसनिक। ये आपने ध्यान रखना है। नासा ने अपने 2027 मिशन के लिए आर्टेमिस 3 के लिए 4 अंतरिक्ष यात्रियों का चयन किया। रैंडी ब्रैसनिक जो कि कमांडर हैं, नंबर दूसरे हैं लूका परमिटानो पायलट हैं, नंबर 3 पे आंद्रे डगलस और चौथे हैं फ्रैंक रूबियो। आर्टेमिस 3 मिशन की बात होगी। लॉन्च का लक्ष्य क्या है? इस मिशन को 2027 के अंत में लॉन्च करने का लक्ष्य रखा गया है। इस मिशन का मुख्य उद्देश्य ओरियन अंतरिक्षयान और वाणिज्यिक मानव लैंडिंग प्रणालियों के बीच रेंडजवस तथा डॉकिंग प्रक्रियाओं का परीक्षण करना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। क्वेश्चन है हमारा विश्व दुग्ध दिवस 2026 कब मनाया गया है? तो विश्व दुग्ध दिवस 2026 जो है ये 1 जून को मनाया गया है। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। 2026 की थीम है महिलाओं किसानों का सम्मान, इंग्लिश में सेलिब्रेटिंग वुमेन फार्मर्स। जून 2026 में पटना उच्च न्यायालय की नई मुख्य न्यायाधीश कौन नियुक्त हुई हैं? पटना उच्च न्यायालय की जो नई मुख्य न्यायाधीश इनकी बात हो रही है तो ये कौन बनी है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी न्यायमूर्ति मीनाक्षी मदन राय। यह आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट। जून 2026 में किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में मैटे फ्रेडरिक्सन ने लगातार तीसरी बार शपथ ली है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए डेनमार्क। यह आपने ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन, प्रतिष्ठित नॉर्वे शतरंज 2026 का खिताब जीतने वाले पहले भारतीय ग्रैंड मास्टर कौन बन गए हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए आर प्रज्ञानंद। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। आर प्रज्ञानंद ने जर्मनी के विंसेंट कीमर को हराकर यह प्रतिष्ठित खिताब अपने नाम किया है। अगला क्वेश्चन है, जून 2026 में भारत की पहली न्यायपालिका एकीकृत वन्यजीव अपराध प्रबंधन प्रणाली हवा किस राज्य ने शुरू की है? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी केरल ने। यह आपको ध्यान रखना है। केरल वन विभाग ने वन्यजीव अपराधों की त्वरित सुनवाई के लिए हवाक यानी कि होस्टाइल एक्टिविटी वाच कर्नल नामक ई कोर्ट एकीकरण प्रणाली का शुभारंभ किया है। यह भारत की अपने तरह की पहली डिजिटल प्रणाली है जो सीधे न्यायपालिका से जुड़ी हुई है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। भारत की स्वतंत्रता के बाद से सऊदी अरब में भारत का राजदूत नियुक्त होने वाले पहले गैर मुस्लिम राजनयिक कौन बन गए हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी विपुल। यह आपने ध्यान रखना है। सऊदी अरब की अगर हम बात करेंगे, यहाँ की राजधानी क्या है? यहाँ की राजधानी रियाद है और यहाँ की करेंसी है रियाल। ठीक है, ध्यान रखना है
कि बिल्कुल एक जैसे सिमिलर लगते हैं देखने में। रियाद यहाँ की मुद्रा है, रियाद यहाँ की क्या है, राजधानी, ध्यान रखना है, रियाद यहाँ की राजधानी है और रियाल जो है यहाँ की करेंसी है यानी कि मुद्रा है। अगला क्वेश्चन, जून 2026 में फार्मूला 1 चैंपियनशिप मोनाको ग्रैंड प्रिक्स 2026 का खिताब किसने जीता है? तो ये जीत लिया है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, किमी एंटोनेली ने। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ हम। जून 2026 में 11,578 फीट की ऊंचाई पर स्थित जोजिला टनल का अंतिम चरण सफलतापूर्वक पूरा हो गया। यह सुरंग किन दो क्षेत्रों के बीच संपर्क सुनिश्चित करेगी? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कश्मीर घाटी और लद्दाख के बीच। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। डिटेल में बात कर लेते हैं। जोजिला सुरंग का अंतिम चरण जून 2026 में सफलतापूर्वक पूरा कर लिया गया है। यह सुरंग श्रीनगर कारगिल लेह राष्ट्रीय राजमार्ग NH1 पर स्थित है। यह कश्मीर घाटी और लद्दाख के बीच साल भर सुरक्षित संपर्क बनाए रखेगी। यह लगभग 13.14 किलोमीटर से 14.15 किलोमीटर लंबी और लगभग 11,578 फीट की ऊंचाई पर स्थित दुनिया की सबसे लंबी सिंगल ट्यूब द्विदिशात्मक सड़क सुरंग है। नेक्स्ट है, जून 2026 में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा नए राष्ट्रीय खुफिया निदेशक के रूप में किसे नामित किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जय क्लेटन को। यह आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, जून 2026 में तुर्की में भारत का अगला राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी, रुद्र गौरव श्रेष्ठ। तुर्की की राजधानी अंकारा है, मुद्रा है तुर्की लीरा। अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस 2026 कब मनाया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 11 जून को मनाया गया है। 2026 की थीम है खेल की रक्षा करें, बचपन की रक्षा करें, इंग्लिश में स्पोर्ट बिल्डिंग ब्रिजेस ब्रेकिंग बैरियर्स। बढ़ते हैं नेक्स्ट। जून 2026 में ताजिकिस्तान की राजधानी दुशांबे में आयोजित मध्य एशिया SCO का केंद्र शांति और संयुक्त विकास का क्षेत्र विषय पर सम्मेलन में भारत का नेतृत्व किसने किया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी, कीर्तिवर्धन सिंह ने। केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह जी ने ताजिकिस्तान में 2 दिवसीय आधिकारिक यात्रा के दौरान शंघाई सहयोग संगठन SCO सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किया। थीम है सेंट्रल एशिया, द कोर ऑफ SCO, अ स्पेस ऑफ पीस एंड जॉइंट डेवलपमेंट। तो यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है कि SCO सम्मेलन 2026 का जो नेतृत्व है भारत की तरफ से किसने किया है? कीर्तिवर्धन सिंह जी ने। और आयोजन कहाँ पर हुआ था? ताजिकिस्तान की राजधानी दुशांबे में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। जून 2026 में राष्ट्रीय जांच एजेंसी के नए महानिरीक्षक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन डी, सुंदरराज पटिलिंगम। राष्ट्रीय जांच एजेंसी की बात होगी, 31 दिसंबर 2008 को स्थापना हुई थी, मुख्यालय नई दिल्ली में है, अध्यक्ष हैं राकेश अग्रवाल। अगला क्वेश्चन है, विश्व सिकल सेल दिवस 2026 कब मनाया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 19 जून को मनाया गया है। ये 2026 की थीम है जीवन रक्षा अंतर को पाटना, सिकल सेल रोग में समानता, इंग्लिश में क्लोजिंग द सर्वाइवल गैप इक्विटी इन सिकल सेल डिजीज। अगला क्वेश्चन है, NCERT की कक्षा 9 की कला पाठ्यपुस्तक मधुरिमा में किस प्रसिद्ध हड़प्पाकालीन कलाकृति की मूल तस्वीर फिर से शामिल की जाएगी? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, डांसिंग गर्ल यानी कि नर्तकी की मूर्ति। अगला क्वेश्चन है, जून 2026 में वित्तीय कार्रवाई कार्यबल FATF के नए उपाध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विवेक अग्रवाल। सबसे खास बात क्या है कि भारतीय है ये। FATF की अगर हम बात करेंगे, 1989 में पेरिस फ्रांस में आयोजित G7 शिखर सम्मेलन के दौरान इसका गठन किया गया। मुख्यालय कहाँ पर है इसका? पेरिस फ्रांस में इसका मुख्यालय है। अध्यक्ष हैं एलिसा डी एंडा मद्राजो, ये भी आपको ध्यान रखना है। विश्व शरणार्थी दिवस 2026 कब मनाया गया है? तो विश्व शरणार्थी दिवस 2026 ये मनाया गया 20 जून को। 2026 की थीम है जब तक सभी सुरक्षित ना हो जाएं, अंटिल एवरीवन इज सेफ। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। जून 2026 में किस भारतीय को अंतर्राष्ट्रीय समुद्री कानून न्यायाधिकरण के न्यायाधीश के रूप में चुना गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, डॉक्टर बिमल एन पटेल।
बढ़ते हैं नेक्स्ट। जून 2026 में केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने भारत की 28वीं नवरत्न कंपनी का दर्जा किसे प्रदान किया है? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, चेन्नई पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, CPCL। बढ़ते हैं नेक्स्ट। जून 2026 में किस राज्य की खुरसानी इमली को GI टैग मिला है? खुरसानी इमली को GI टैग मिला है, मध्य प्रदेश की है ये। जून 2026 में केंद्र सरकार द्वारा 3 साल के लिए पुनः नियुक्त किए गए भारत के सॉलिसिटर जनरल कौन है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, तुषार मेहता, ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन, किस भारतीय बल्लेबाज ने लिस्ट ए क्रिकेट इतिहास में सबसे तेज 11 गेंदों में अर्धशतक बनाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वैभव सूर्यवंशी। सबसे तेज 11 गेंदों में अर्धशतक बनाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है इन्होंने। अगला क्वेश्चन, जून 2026 में किस राज्य के पारंपरिक जसदान पटारी संदूक को GI टैग दिया गया है? राइट आंसर ऑप्शन सी, गुजरात। अगला क्वेश्चन, एशियाई रिले एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2027 का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन सी, चंडीगढ़ में। एशियाई एथलेटिक्स संघ की कार्यकारी परिषद ने हांगकांग में हुई बैठक में चंडीगढ़ को इस प्रतिष्ठित महाद्वीपीय प्रतियोगिता का मेजबान चुना। इसके अलावा 2028 की जो एशियाई इंडोर चैंपियनशिप है, इसकी मेजबानी भुवनेश्वर, ओडिशा को सौंपी गई है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। विश्व भूख दिवस 2026 कब मनाया गया है? आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, 28 मई को विश्व भूख दिवस, वर्ल्ड हंगर डे मनाया गया। 2026 की थीम है भूख का अंत हमारे हाथों में है, इंग्लिश में द एंड ऑफ हंगर इज इन आवर हैंड्स। अगला क्वेश्चन, जून 2026 में UEFA चैंपियंस लीग 2026 का खिताब किस फुटबॉल क्लब ने जीता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पेरिस सेंट जर्मन ने। पेरिस सेंट जर्मन ने आर्सेनल को पेनल्टी शूटआउट में 4-3 से हराकर लगातार दूसरी बार UEFA चैंपियंस लीग का खिताब अपने नाम करा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, जून 2026 में DRDO और भारतीय वायुसेना ने ओडिशा के चांदीपुर से स्वदेशी रुद्रम 2 मिसाइल का सफल उड़ान परीक्षण किया। रुद्रम 2 किस प्रकार की मिसाइल है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन सी, वायु से सतह पर मार करने वाली मिसाइल है ये आपको ध्यान रखना है। डिटेल में बात करेंगे। रुद्रम 2 DRDO द्वारा विकसित एक स्वदेशी ठोस प्रतिरोधक वाली हवा से सतह पर मार करने वाली एंटी रेडिएशन मिसाइल है। इसका परीक्षण भारतीय वायुसेना के सुखोई 30 MKI लड़ाकू विमान से किया गया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। विश्व महासागर दिवस 2026 कब मनाया गया है? तो विश्व महासागर दिवस 2026 8 जून को मनाया गया। ऑप्शन सी हमारा सही हो जाता है। 2026 की थीम है पुनः कल्पना करें हमारी जानी पहचानी दुनिया से परे, हमारे महासागर के साथ एक नया रिश्ता, इंग्लिश में री इमेजिन बियॉन्ड द वर्ल्ड वी नो, अ न्यू रिलेशनशिप विद आवर ओशन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। विश्व मस्तिष्क ट्यूमर दिवस 2026 कब मनाया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 8 जून को मनाया गया है ये। 2026 की थीम है एक गहन अवलोकन, अ क्लोजर लुक इसकी थीम रही है। अगला क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने 20 लाख ग्रामीण परिवारों को हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए प्रोजेक्ट गंगा शुरू किया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश ने प्रोजेक्ट गंगा को शुरू किया है। FIH हॉकी महिला नेशंस कप 2026 का खिताब किस टीम ने जीता है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, भारत ने FIH हॉकी महिला नेशंस कप 2026 का खिताब अपने नाम करा। भारतीय महिला हॉकी टीम ने फाइनल में न्यूजीलैंड को 2-0 से हराकर दूसरी बार यह प्रतिष्ठित खिताब अपने नाम करी। उप विजेता न्यूजीलैंड रहा। फाइनल की बात करेंगे, ऑकलैंड न्यूजीलैंड में खेला गया। अगला क्वेश्चन, अनुसूचित जाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्रों के लिए छात्रवृत्ति आवेदन में निवास प्रमाण पत्र की अनिवार्यता को समाप्त करने के लिए उमंग प्लेटफॉर्म पर सेतु पोर्टल किसने लॉन्च किया? सेतु पोर्टल को लॉन्च किया है किसने? सामाजिक न्याय और एवं अधिकारिता विभाग ने। सेतु का फुल फॉर्म है स्कॉलरशिप फॉर एजुकेशनल ट्रांसफॉर्मेशन एंड अपलिफ्टमेंट। इसमें छात्रवृत्ति के लिए निवास प्रमाण पत्र की शर्त को पूरी तरह से हटा दिया गया है, जिससे दूसरे राज्यों में पढ़ने वाले छात्रों को भारी राहत मिलेगी। अगला क्वेश्चन है, जून 2026 में किस देश में लियोनेल मेसी की दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अर्जेंटीना में। बढ़ते हैं नेक्स्ट।
भारत की पहली 3D प्रिंटेड आर्टिफिशियल रीफ कृत्रिम प्रवाल भित्ति कहाँ तैनात की गई है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, तमिलनाडु के रामनाथपुरम तट पर। यह आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर भारत की पहली 3D प्रिंटेड आर्टिफिशियल रीफ यानी कि कृत्रिम प्रवाल भित्ति तैनात की गई है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। जून 2026 में अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा को मजबूत करने हेतु प्रोजेक्ट हॉकाई किस संगठन या बल द्वारा शुरू किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जम्मू कश्मीर पुलिस के द्वारा इसे शुरू किया गया है। जून 2026 में दुनिया में सबसे अधिक 61 यूनेस्को संरक्षित विश्व धरोहर स्थलों के साथ कौन सा देश विश्व धरोहर राजधानी बन गया है? तो विश्व धरोहर राजधानी बना है इटली। ऑप्शन ए हमारा सही होगा। जून 2026 में इटली दुनिया में सबसे अधिक 61 यूनेस्को संरक्षित विश्व धरोहर स्थलों के साथ विश्व धरोहर राजधानी बन गया। इन 61 स्थलों में 55 सांस्कृतिक हैं, 6 प्राकृतिक विश्व धरोहर स्थल शामिल हैं। इटली के बाद इस सूची में चीन आता है। ठीक है, इटली के बाद इस सूची में चीन आता है दूसरे नंबर पे, फिर जर्मनी आता है और फ्रांस आता है चौथे स्थान पे। जर्मनी के सुहेल में आयोजित ISSF जूनियर विश्व चैंपियनशिप 2026 में भारतीय निशानेबाजी दल ने कुल कितने पदक जीतकर पदक तालिका में शीर्ष स्थान हासिल किया है? 25 पदक। ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। भारत द्वारा जीते गए इन 25 पदकों में 7 स्वर्ण, 8 रजत और 10 कांस्य पदक शामिल है। पदक तालिका में टॉप 3 की बात करेंगे, भारत कुल 25 पदक के साथ नंबर 1 पे, इंडिविजुअल एथलीट नंबर 2 पे, इटली नंबर 3 पे कुल 10 पदक के साथ। अगला क्वेश्चन, जून 2026 में किस देश के दिग्गज ऑलराउंडर और टेस्ट कप्तान बेन स्टोक्स ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, इंग्लैंड। बढ़ते हैं नेक्स्ट। जून 2026 में तेलंगाना राज्य के नए मुख्य सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो देखिए, तेलंगाना के जो नए मुख्य सचिव हैं ये बन गए हैं संजय जाजू। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, जून 2026 में अंडमान निकोबार कमान के 20वें कमांडर इन चीफ के रूप में कार्यभार किसने ग्रहण किया है? आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, विनीत मैकार्थी ने। अंडमान और निकोबार कमान के 20वें कमांडर इन चीफ बने हैं ये। हांगकांग में आयोजित 22वीं एशियन अंडर-20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2026 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? राइट आंसर ऑप्शन ए, 19। टॉप 3 की बात करेंगे, चीन 25 पदक के साथ नंबर 1 पे, भारत 19 पदक के साथ नंबर 2 पे, जापान नंबर 3 पर। मई 2026 में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने नौसेना शौर्य वाटिका नामक एक खुले नौसेना संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लखनऊ में। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने संयुक्त रूप से नौसेना शौर्य वाटिका का लोकार्पण किया। इस वाटिका का मुख्य आकर्षण भारतीय नौसेना का सेवानिवृत्त युद्धपोत INS गोमती है। अगला क्वेश्चन, मई 2026 में भारत के हज मिशन ने किस देश में 2 प्रतिष्ठित लब्बेतुम पुरस्कार जीते हैं? राइट आंसर ऑप्शन डी, सऊदी अरब। अगला क्वेश्चन है, किस केंद्रीय मंत्रालय ने जून 2026 में प्रधानमंत्री रिसर्च शेयर योजना शुरू की है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, शिक्षा मंत्रालय। PMRC की बात होगी, प्राइम मिनिस्टर रिसर्च शेयर की बात होगी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य विदेशों में कार्यरत भारतीय मूल के वैज्ञानिकों, शोधकर्ताओं को वापस लाकर भारत के शीर्ष शोध और शैक्षणिक इकोसिस्टम से जोड़ना है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, जून 2026 में जल शक्ति मंत्रालय और अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन ने जल क्षेत्र में नवाचार और स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए कौन सा मिशन शुरू किया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, महाजल मिशन। इस मिशन में महा का अर्थ है मिशन फॉर एडवांसमेंट इन हाई इम्पैक्ट एरियाज। इस मिशन का वित्तीय परिव्यय 200 करोड़ है। जल क्षेत्र में नवाचार और स्टार्टअप्स को वित्तीय और तकनीकी बढ़ावा देना इसका उद्देश्य है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। फिर किस फुटबॉल क्लब ने महिला FA कप 2026 जीता है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन डी, मैनचेस्टर सिटी ने। लंदन के वेम्बली स्टेडियम में खेले गए फाइनल मुकाबले में मैनचेस्टर सिटी ने ब्राइटन एंड होव एल्बियन को 4-0 से हराकर यह खिताब अपने नाम करा। अगला क्वेश्चन है,
जून 2026 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भारत की पहली वाणिज्यिक स्तर की कोयले से अमोनियम नाइट्रेट परियोजना की आधारशिला कहाँ रखी है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ओडिशा के लखनपुर झारसुगुडा में। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए ये। अगला क्वेश्चन, जून 2026 में केंद्र सरकार ने इंडिया एआई मिशन के मुख्य कार्यकारी अधिकारी का अतिरिक्त प्रभार किसे सौंपा है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सौरभ विजय ने। फ्रेंड्स, आपको क्वेश्चन का लेवल देख के पता लग रहा हो ना, सभी क्वेश्चन एग्जाम ओरिएंटेड हैं। यही क्वेश्चन है जो हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। हर एक क्वेश्चन की लैंग्वेज मैंने खुद से फ्रेम करी है, बिल्कुल सिंपल, ताकि आपको बेस्ट क्वालिटी का कंटेंट मैं प्रोवाइड कर सकूं। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी किस पूर्व प्रधानमंत्री के लगातार 4,398 दिनों के कार्यकाल के रिकॉर्ड को पीछे छोड़कर भारत के सबसे लंबे समय तक लगातार पद पर रहने वाले प्रधानमंत्री बन गए हैं? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू। ये आपने ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, जून 2026 में स्विट्जरलैंड के जिनेवा में आयोजित 114वें अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन में भारत का नेतृत्व किसने किया है? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, शोभा करंदलाजे। ये आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। जून 2026 में केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर जी ने एक राष्ट्र एक प्रदर्शनी थीम पर आधारित भारत बिल्डकॉन 2026 का उद्घाटन कहाँ किया है? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, नई दिल्ली में। इसका उद्देश्य क्या है? निर्माण सामग्री, बुनियादी ढांचे और नवाचार को बढ़ावा देना तथा विकसित भारत 2047 के संकल्प को साकार करना है। थीम क्या है? एक राष्ट्र एक प्रदर्शनी, वन नेशन वन एक्सपो। बढ़ते हैं नेक्स्ट। जून 2026 में इथोपिया के प्रधानमंत्री के रूप में लगातार दूसरी बार किसे चुना गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अबी अहमद अली को। इथोपिया की बात होगी, राजधानी क्या है इसकी? अदीस अबाबा इसकी राजधानी है। ये आपको ध्यान रखना है। और इसी के साथ अगर हम बात करें यहाँ की करेंसी क्या है? बिर यहाँ की करेंसी है। अगला क्वेश्चन, जून 2026 में उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन द्वारा नई दिल्ली में लॉन्च की गई पुस्तक वीआईपी कल्चर इन इंडिया, पावर, प्रिविलेज एंड द डिस्टेंस फ्रॉम डेमोक्रेसी के लेखक कौन है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन डी, ए और बी दोनों, नबम रेबिया, संदीप कुमार। यह आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, जून 2026 में किस प्रौद्योगिकी क्वेश्चन है, जून 2026 में किस वैश्विक प्रौद्योगिकी कंपनी ने वर्ष 2030 तक भारत में एआई और क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर के विस्तार के लिए 48 बिलियन अमेरिकी डॉलर के निवेश की घोषणा की है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, अमेजॉन। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम बात करेंगे। अमेजन के सीईओ एंडी जस्सी ने भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से नई दिल्ली में मुलाकात के दौरान इस निवेश योजना की घोषणा की। इस निवेश योजना का मुख्य उद्देश्य भारत में 3.8 मिलियन प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर पैदा करना है। अगला क्वेश्चन है, विश्व मगरमच्छ दिवस 2026 कब मनाया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 17 जून को। 2026 की थीम क्या है? हर पैमाने पर विरासत, लीगेसी इन एवरी स्केल। ये इसकी थीम रही है। अगला क्वेश्चन है, पीएम स्वनिधि योजना ने 1 जून 2026 को अपने कार्यान्वयन के 6 वर्ष पूरे कर लिए हैं। इस योजना को किस केंद्रीय मंत्रालय ने शुरू किया था? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन डी, आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने। पीएम स्वनिधि योजना की बात होगी यहाँ पे, तो देखिए, पीएम स्ट्रीट्स वेंडर आत्मनिर्भर निधि इसका फुल फॉर्म है। जून 2020 में शुरुआत हुई थी। आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय के अंतर्गत आता है। उद्देश्य क्या है? प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना आम व्यापारी और रेडी लगाने वाले नागरिकों के लिए संचालित की जा रही है, जिसके तहत उन्हें व्यवसाय को आगे बढ़ाने के लिए ऋण मुहैया कराया जाता है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा देश वार्षिक सौर ऊर्जा क्षमता वृद्धि के मामले में 2025 में विश्व का दूसरा सबसे बड़ा सौर ऊर्जा विकास बाजार बन गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भारत। ये आपको ध्यान रखना है। भारत अमेरिका को पीछे छोड़ते हुए वार्षिक सौर ऊर्जा क्षमता वृद्धि में 2025 तक विश्व का दूसरा सबसे बड़ा सौर ऊर्जा विकास बाजार बन गया है। भारत ने कैलेंडर वर्ष 2025 में 37 गीगावाट से अधिक की रिकॉर्ड सौर ऊर्जा क्षमता जोड़ी, जबकि इसी अवधि में अमेरिका ने 34 गीगावाट क्षमता जोड़ी थी। भारत की कुल स्थापित सौर ऊर्जा क्षमता 155 गीगावाट है। टॉप 3 चीन 1 पे, भारत 2 पे, अमेरिका नंबर 3 पे।
बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। टेक महिंद्रा ग्लोबल चेस लीग 2026 के चौथे सीजन की मेजबानी कौन सा शहर करेगा? आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा भारत का बेंगलुरु। ये आपको ध्यान रखना है। टेक महिंद्रा ग्लोबल चेस लीग 2026 के चौथे सीजन की मेजबानी भारत का बेंगलुरु करेगा। सीजन 1 2023 में दुबई में हुआ था। सीजन 2 2024 में लंदन में। सीजन 3 2025 में मुंबई में आयोजित हुआ था। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। जून 2026 में भारत की मेजबानी में पहली बार एशियाई सीनियर फेसिंग चैंपियनशिप 2026 का आयोजन कहां पर हुआ है? तो देखिए, एशियाई सीनियर तलवारबाजी चैंपियनशिप 2026 का जो आयोजन है नई दिल्ली में हुआ है। भारत पहली बार एशियाई सीनियर फेसिंग तलवारबाजी चैंपियनशिप 2026 की मेजबानी कर रहा है। थीम है एक सपना, एक तलवार, एक गौरव। इंग्लिश में 1 ड्रीम 1 ब्लेड 1 प्राइड। अगला क्वेश्चन, 25 से 26 जून 2026 को भारत की अध्यक्षता में 11वीं ब्रिक्स ऊर्जा मंत्रियों की बैठक कहां पर आयोजित हुई है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हरियाणा के गुरुग्राम में। थीम क्या है? थीम है इसकी एनर्जी फॉर ऑल, हिंदी में सभी के लिए ऊर्जा। जून 2026 में किस दक्षिण अमेरिकी देश में 7.2 और 7.5 तीव्रता के 2 लगातार शक्तिशाली भूकंपों ने भारी तबाही मचाई है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी वेनेजुएला। ये आपको ध्यान रखना है और इसे सिस्मिक डबलेट का नाम दिया गया है। नेक्स्ट, जून 2026 में डीआरडीओ से अंतिम परिचालन मंजूरी प्राप्त करने वाले स्वदेशी एयरबोर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम का नाम क्या है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी नेत्रा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। मई 2026 में भारत के पहले और चीन के बाहर दुनिया के सबसे बड़े 3.37 गीगावाट घंटे क्षमता वाली बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम का उद्घाटन कहां पर हुआ है? आंसर ऑप्शन डी गुजरात के खावड़ा में। ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन, डीप टेक स्टार्टअप्स को वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान करने के लिए किस राज्य सरकार ने भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक सिडबी के साथ साझेदारी की है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश। जन शिकायतों के निवारण को अधिक सुलभ बनाने के लिए समाधान दीदी नामक एआई सक्षम वॉइस चैटबॉट किस केंद्रीय मंत्री ने लॉन्च किया है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा डॉक्टर जितेंद्र सिंह। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट, मई 2026 में सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के किस अनुच्छेद के तहत समय पर आपातकालीन चिकित्सा देखभाल ट्रॉमा केयर को जीवन के अधिकार का अभिन्न हिस्सा माना है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन सी अनुच्छेद 21। यह आपने ध्यान रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। स्टेट ऑफ इंडियाज डिजिटल इकोनॉमी रिपोर्ट 2026 के अनुसार भारत कृत्रिम बुद्धिमत्ता एआई के प्रदर्शन में वैश्विक स्तर पर किस स्थान पर पहुंच गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी चौथे पे। डिटेल में बात करेंगे। स्टेट ऑफ इंडियाज़ डिजिटल इकोनॉमी 2026 की ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार भारत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रदर्शन के मामले में अमेरिका, चीन और सिंगापुर के बाद सीधे तौर पर दुनिया की चौथी सबसे बड़ी एआई शक्ति बन गया है। रिपोर्ट के मुताबिक भारत के पास दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा एआई टैलेंट पूल जरूर है, लेकिन समग्र एआई प्रदर्शन में इसका स्थान चौथा है। ये आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। देखिए क्वेश्चन है, विश्व साइकिल दिवस 2026 कब मनाया गया है? तो विश्व साइकिल दिवस 2026 मनाया गया 3 जून को। हरियाली से भरे भविष्य के लिए साइकिल चलाना, साइकिलिंग फॉर अ ग्रीनर फ्यूचर, ये इसकी क्या रही है थीम। बढ़ते हैं नेक्स्ट। जून 2026 में किस भारतीय राज्य के प्राकृतिक कृषि कार्यक्रम ने स्वीडन का प्रतिष्ठित फूड प्लैनेट प्राइज 2026 जीता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश। ये आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। भारत में छिपकली के मैसालिना वंश का पहला पुष्ट वैज्ञानिक प्रमाण मैसालिना बिश्नोई किस राज्य में खोजा गया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन ए राजस्थान में। बढ़ते हैं नेक्स्ट। जून 2026 में पंचायती राज मंत्रालय के किस प्रमुख डेटा आधारित पहल को राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार 2026 में श्रेणी 7 के तहत स्वर्ण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? आंसर ऑप्शन डी पंचायत उन्नति सूचकांक।
जून 2026 में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी ने भारत के 7वें क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा जम्मू में। बढ़ते हैं नेक्स्ट। भारतीय मूल के किस चिकित्सक ने दक्षिण अमेरिकी देश गुयाना से भारत में मौजूद मरीज का सफल ऑपरेशन करके दुनिया की सबसे लंबी दूरी की रोबोटिक टेली सर्जरी करने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी डॉक्टर सुधीर श्रीवास्तव। यह आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन। जून 2026 में दक्षिण कोरिया और जापान ने 9 वर्षों में पहली बार संयुक्त समुद्री खोज और बचाव अभ्यास सैरेक्स कहाँ पर आयोजित किया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जेजू द्वीप। यह आपने ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन। जून 2026 में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी ने राष्ट्रमंडल संसदीय संघ इंडिया रीजन जोन 2 के दूसरे वार्षिक सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हरियाणा विधानसभा चंडीगढ़। ये आपको ध्यान रखना है। थीम की बात कर लेते हैं तो देखिए, विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को प्राप्त करने में जनप्रतिनिधियों और विधायिकाओं की भूमिका, ये इसकी थीम रही है। कार्टूनिंग में उत्कृष्टता के लिए प्रतिष्ठित बॉटन अवार्ड 2026 से किसे सम्मानित किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी शुभानी शेख। अगला क्वेश्चन। जून 2026 में भारत की किस पहली खाद्य आधारित चयापचय पुनर्प्राप्ति प्रणाली को राष्ट्रीय रत्न पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ग्रासा मिलेट्स एंड फूड्स प्राइवेट लिमिटेड। बढ़ते हैं नेक्स्ट। जून 2026 में भारत के यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस और किस पड़ोसी देश के नेशनल पेमेंट इंटरफेस के बीच क्रॉस बॉर्डर लिंकेज की शुरुआत हुई है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी नेपाल। डिटेल में बात करेंगे। यह पहल नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल की भारत यात्रा के दौरान शुरू की गई। इसके जरिए दोनों देशों के नागरिक एक दूसरे के देश में तुरंत और सुरक्षित तरीके से सीधे बैंक खाते में पैसे ट्रांसफ़र कर सकेंगे। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय कंपनी ने अर्जेंटीना की पहली तरलीकृत प्राकृतिक गैस निर्यात परियोजना के लिए 70 मिलियन अमेरिकी डॉलर का समुद्री सेवा अनुबंध हासिल किया है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा अदानी पोर्ट्स। ये आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट। जून 2026 में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने राहगीर योजना को बढ़ावा देने के लिए किस मोबिलिटी प्लेटफॉर्म के साथ साझेदारी की है? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा रैपिडो के साथ। ये आपने ध्यान रखना है। जून 2026 में केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय और विश्व बैंक ने संयुक्त रूप से सैपलिंग डायलॉग 2026 का आयोजन कहाँ किया है? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा गुजरात के अहमदाबाद में। यह आपको ध्यान रखना है। सैपलिंग का फुल फॉर्म है साउथ एशियन पॉलिसी लीडरशिप फॉर इम्प्रूव्ड न्यूट्रिशन एंड ग्रोथ। इस कार्यक्रम का उद्घाटन केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री चिराग पासवान ने किया। थीम क्या है? अनलॉकिंग वैल्यू, दक्षिण एशिया में रोजगार सृजन और सतत विकास के लिए खाद्य प्रसंस्करण को आगे बढ़ाना। नेक्स्ट। जून 2026 में भारत ने फिलिस्तीनी शरणार्थियों के लिए संयुक्त राष्ट्र राहत और कार्य एजेंसी को कितनी वित्तीय सहायता जारी करने की घोषणा की है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 2.5 मिलियन डॉलर। यह आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन। जून 2026 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने किस महारत्न कंपनी का पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन में विलय करने के प्रस्ताव को आधिकारिक मंजूरी दी है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा REC लिमिटेड। यह आपने ध्यान रखना है। जून 2026 में केंद्र सरकार ने कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस की संयुक्त खोज एवं उत्पादन के लिए किन राज्यों के साथ त्रिपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा असम और नागालैंड। यह आपने ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, जून 2026 में एशियाई खेलों के पूर्व स्वर्ण पदक विजेता किस दिग्गज भारतीय खिलाड़ी व कोच का 49 ईयर्स की आयु में निधन हो गया? आंसर होगा ऑप्शन सी जसपाल राणा। ये आपको ध्यान रखना है। रबी सीजन 2026-27 से भारत में किस फसल की इमिडाजोलिनोन प्रतिरोधी हाइब्रिड किस्मों की बड़े पैमाने पर खेती शुरू की जा रही है? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा सरसों। बढ़ते हैं नेक्स्ट। किस संस्थान के शोधकर्ताओं ने
पीने के पानी में आर्सेनिक संदूषण का तेजी से पता लगाने के लिए आर्सेन सेफ नामक पोर्टेबल उपकरण विकसित किया है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा आईआईटी भुवनेश्वर। ये आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट। जून 2026 में किस संस्था ने मानव मस्तिष्क स्टेम का दुनिया का सबसे विस्तृत 3D एटलस एंकर जारी किया है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा आईआईटी मद्रास। ये आपने ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, जून 2026 में 3 दिवसीय कृषि त्यौहार राजा परबा किस राज्य में मनाया गया है? तो देखिए राजा परबा जो है ये ओडिशा में मनाया गया है। ऑप्शन सी हमारा सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन, जून 2026 में केंद्र सरकार ने श्रम सांख्यिकी पर गठित उच्च स्तरीय तकनीकी विशेषज्ञ समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा प्रोफेसर अलख एन शर्मा को। अगला क्वेश्चन है, श्री जगन्नाथ मंदिर नीलाचक्र लोगो और 2 पवित्र शब्दों के लिए ट्रेडमार्क हासिल करने वाला भारत का पहला मंदिर बन गया है। यह मंदिर कहाँ स्थित है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ओडिशा के पुरी में स्थित है ये। अगला क्वेश्चन है, किस फार्मास्यूटिकल कंपनी ने भारत में उन्नत प्रोस्टेट कैंसर के इलाज के लिए देश की पहली नियामक अनुमोदित रेडियो लिगेंड थेरेपी पल्विविक्टो को लॉन्च किया है? तो देखिए प्लूविक्टो को लॉन्च किया है किसने? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए नोवार्टिस ने। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, जून 2026 में किस केंद्रीय मंत्री ने भारत के पहले समर्पित पवन टरबाइन आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन पोर्टल WT मारुत का शुभारंभ किया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी प्रहलाद जोशी। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, जून 2026 में भारतीय नौसेना ने 55 वर्षों की सेवा के बाद किस दिग्गज हेलीकॉप्टर बेड़े को आधिकारिक तौर पर सेवानिवृत्त कर दिया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन डी स्क्वाड्रन 330 सी किंग MK-42B। ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन, जून 2026 में भारत और किस देश ने स्कूल इनोवेशन लैब और युवा इनोवेटर्स को जोड़ने के लिए ATL ब्रिज लॉन्च किया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन सी फ्रांस। फ्रांस की राजधानी पेरिस है, मुद्रा क्या है? यूरो। अगला क्वेश्चन, इंडियन इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क रैंकिंग 2026 में किस विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय श्रेणी में पहला स्थान हासिल हुआ है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन डी जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय। टॉप 3 की बात करेंगे, JNU नई दिल्ली नंबर 1 पे, दिल्ली विश्वविद्यालय 2 पे, जामिया मिलिया इस्लामिया नंबर 3 पर रहा है। अगला क्वेश्चन, किस भारतीय हवाई अड्डे को प्रतिष्ठित प्रिक्स वर्साई की दुनिया के सबसे खूबसूरत हवाई अड्डे 2026 की सूची में शामिल किया गया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन सी उपयुक्त दोनों, A एंड B, नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा और गुवाहाटी हवाई अड्डे का टर्मिनल 2। अगला क्वेश्चन है, द्विवार्षिक बहुराष्ट्रीय अभ्यास पिच ब्लैक 2026 की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है जिसमें भारतीय वायुसेना भाग लेगी? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। जून 2026 में भारतीय रिजर्व बैंक ने कॉलेज छात्रों के बीच साइबर वित्तीय धोखाधड़ी के खिलाफ जागरूकता फैलाने के लिए RBI रिलॉथॉन 2026 अभियान कहाँ लॉन्च किया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन डी केरल के तिरुवनंतपुरम में। यह आपने ध्यान रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। जून 2026 में केंद्र सरकार ने किस राज्य में 100 साल पुराने लंबित कांदिया ब्यास नई रेल लाइन प्रोजेक्ट को 1400 करोड़ की लागत के साथ पुनर्जीवित करने की मंजूरी दी है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा पंजाब। अगला क्वेश्चन, जून 2026 में भारत का पहला सात्विक सूचकांक BSE सात्विक 100 किस कंपनी ने लॉन्च किया है? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा BSE इंडेक्स सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड ने। यह आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। स्टेट ऑफ वर्ल्ड फिशरिंग एंड एक्वाकल्चर 2026 रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2024 में भारत वैश्विक जलीय जीव उत्पादन में किस स्थान पर रहा है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा दूसरे स्थान पर रहा है। बढ़ते हैं नेक्स्ट।
जून 2026 में किस भारतीय को ब्रिटेन की संसद हाउस ऑफ लॉर्ड्स में प्रतिष्ठित ग्लोबल प्रेस्टीज अवार्ड से सम्मानित किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हर्षवर्धन। यह आपने ध्यान रखना है। जून 2026 में वार्षिक खीर भवानी मेला कहाँ मनाया गया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन ए जम्मू कश्मीर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। जून 2026 में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक ने सार्वजनिक क्षेत्र की रक्षा परीक्षा ऑडिटिंग में सहयोग के लिए किस देश के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा इजराइल। इजराइल की बात करेंगे, राजधानी जेरूसलम, मुद्रा इजरायली नई शेकेल है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। जून 2026 में भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स अंतरिक्ष एजेंसियों के प्रमुखों की बैठक कहाँ पर आयोजित हुई है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन सी बेंगलुरु में। थीम की बात करेंगे, मजबूती, इनोवेशन, सहयोग और सस्टेनेबिलिटी के लिए निर्माण। अगला क्वेश्चन, जून 2026 में किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश के हैमिस मठ में प्रसिद्ध 2 दिवसीय वार्षिक हैमिस फेस्टिवल मनाया गया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन सी लद्दाख। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। जून 2026 में किस देश के रॉयल कॉलेज ऑफ सर्जन्स ऑफ एडिनबर्ग में शल्य चिकित्सा के जनक महिषी सुश्रुत का 90 किलोग्राम वजनी कांस्य प्रतिमा का अनावरण किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन डी स्कॉटलैंड। बढ़ते हैं नेक्स्ट। जून 2026 में उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन द्वारा लॉन्च की गई पुस्तक सांस्कृतिक रत्ना भंडार भाव्यार इति ब्रिटो, या बोल सकते हो भाव्या अ कल्चर ट्रेजर एंड इट्स हिस्टोरिकल जर्नी किसने लिखी है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी उपरोक्त दोनों, ए एंड बी दोनों, डॉक्टर जयंत कुमार रॉय और सुश्री संगीता रॉय। नेक्स्ट, भारत के वित्तीय क्षेत्र में क्वांटम साइबर खतरों का अध्ययन करने के लिए किस संस्था ने क्यू सेफ विशेषज्ञ समिति का गठन किया है? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा भारतीय रिजर्व बैंक, आरबीआई ने। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस चंद्र मिशन ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास दबी हुई जल बर्फ के पुख्ता प्रमाण खोजे हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी चंद्रयान 2। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, जून 2026 में जारी सिप्री रिपोर्ट 2025 के अनुसार भारत विश्व के शीर्ष खर्च करने वाले देशों की सूची में किस स्थान पर है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 5वें पे। टॉप 3 की बात करेंगे, अमेरिका 1 पे, चीन 2 पे, रूस नंबर 3 पर। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा जारी राज्य वित्त 2024-25 रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य ने सबसे अधिक राजकोषीय घाटा दर्ज किया? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मेघालय। राजकोषीय घाटे वाले टॉप 3 देखेंगे, मेघालय 1 पे है, नागालैंड 2 पे है, सिक्किम नंबर 3 पर है। अगला क्वेश्चन, जून 2026 में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने हिम तेंदुआ और उच्च ऊंचाई प्रकृति संरक्षण समिति शान कंजर्वेशन सोसाइटी के गठन को मंजूरी दी है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी लद्दाख। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। जून 2026 में भारतीय तटरक्षक बल ने गोवा में अपना पहला स्वदेशी निर्मित एयर कुशन वाहन होवरक्राफ्ट बेरे में शामिल किया है। इस पोत का नाम क्या है? राइट आंसर ऑप्शन बी H561 इसका नाम है। फ्रेंड्स, अगर आपको बाकी महीने के भी 251 वाली वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट में बता देना, वो वीडियो मैं आपके लिए लेकर आ जाऊँगा। अगला क्वेश्चन, कतर में आयोजित दोहा डायमंड लीग 2026 में नीरज चोपड़ा ने पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा में 85.69 मीटर के थ्रो के साथ कौन सा स्थान हासिल किया? राइट आंसर ऑप्शन डी चौथा। दोहा डायमंड लीग 2026 में नीरज चोपड़ा का सर्वश्रेष्ठ थ्रो 85.69 मीटर रहा। इसके कारण उन्हें चौथे स्थान का संतोष करना पड़ा। श्रीलंका के रुमेश थरंगा पथिराज ने 88.68 मीटर के थ्रो के साथ पुरुषों की भाला फेंक प्रतियोगिता जीती है। नेक्स्ट है, जून 2026 में किस देश के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ब्रिटेन। यह आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, जून 2026 में केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री के राममोहन नायडू ने किस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से देश की पहली हब एंड स्कोप उड़ान का उद्घाटन किया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन डी लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा वाराणसी।
बढ़ते हैं नेक्स्ट। प्रतिष्ठित स्क्रिप्स नेशनल स्पेलिंग बी 2026 प्रतियोगिता का खिताब किस भारतीय मूल के छात्र ने जीता है? राइट आंसर ऑप्शन डी, श्रेय पारिक। गूगल ने किस परियोजना के तहत अमेरिका के कैलिफोर्निया और फ्लोरिडा में वोल्बाचिया बैक्टीरिया से संक्रमित नर मच्छरों को छोड़ने की योजना बनाई है? आंसर ऑप्शन बी, डीबग परियोजना के तहत। जून 2026 में आयुष्मान भारत योजना लागू करने वाला भारत का 36वां राज्य कौन सा बन गया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन डी, पश्चिम बंगाल। ये आपने ध्यान रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट। जून 2026 की ब्लूमबर्ग रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश वैश्विक बाजार पूंजीकरण में भारत को पीछे छोड़कर दुनिया का छठा सबसे बड़ा शेयर बाजार बन गया है? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, दक्षिण कोरिया। टॉप 3 की बात करेंगे। नंबर 1 पे अमेरिका, नंबर 2 पे चीन, नंबर 3 पे जापान। नेक्स्ट क्वेश्चन। जून 2026 में किस देश के पूर्व राष्ट्रपति यून सुक योल को शत्रु देश की सहायता करने सत्ता के दुरुपयोग के आरोप में 30 साल की जेल की सज़ा सुनाई गई है? राइट आंसर ऑप्शन डी, दक्षिण कोरिया। आखिरी क्वेश्चन आज का। जून 2026 में किस राज्य के पारंपरिक उत्पादों भगैया सिल्क, कोचाई सिल्क, मुंडा ज्वेलरी और बांस शिल्प को प्रतिष्ठित जीआई टैग मिला है? आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, झारखंड। झारखंड के अन्य जो 11 उत्पाद जिन्हें जीआई टैग मिला है वो देख लीजिए। भगैया साड़ी और फैब्रिक, कोचाई सिल्क साड़ी, केसरिया कलाकंद, डोकरा क्राफ्ट, दुमका चादर और बडोनी पपेट्स, मुंडा ज्वेलरी, झारखंड बांस शिल्प, तसर सिल्क और साड़ियाँ, जादो पटिया पेंटिंग, पांची साड़ी और फैब्रिक, झारखंड बेनाम हस्तशिल्प। ये आपने ध्यान रखना है। अब आपके लिए 3 क्वेश्चन का टेस्ट है, आंसर कमेंट में दीजिए। पहला क्वेश्चन, भारत के नए सेना प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया? 4 ऑप्शन आपके पास है। किस राज्य सरकार ने भ्रष्टाचार को पूरी तरह समाप्त करने के लिए प्रोजेक्ट जीरो की शुरुआत की? जून 2026 में किस देश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान गार्जियन ऑफ द ब्लू हॉरिजन से सम्मानित किया? तीनों क्वेश्चन का आंसर आपने मुझे कमेंट में देना है। वीडियो कैसी लगी आपने अपना फीडबैक भी ज़रूर देना है मुझे कमेंट बॉक्स में। और आपको अगर बाकी महीने की भी चाहिए 251 वाली तो मुझे कमेंट में बता देना। और आप सब किस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो ये भी मुझे आप ज़रूर बताना। तो फ्रेंड्स, इसी प्रकार से हमारी वीडियो हो जाती है कंप्लीट। और आपको बताना चाहता हूँ हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए ना ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल था। अगर आपको डेली करंट अफेयर्स पढ़ना है, सुबह हमारी वीडियो आ जाती है फिक्स टाइम पे 5 बजे। करंट अफेयर्स बाय रवि यूट्यूब चैनल से आप पढ़ सकते हो। बेस्ट क्वालिटी का करंट अफेयर्स हर दिन पढ़ाया जाता है हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, क्योंकि हर एक एग्जाम में करंट अफेयर्स से काफ़ी सारे क्वेश्चन आ रहे हैं। अगर आपको हमारी ई बुक्स चाहिए ravibooks.pdf.com, ठीक है, ये हमारा वेबसाइट है www.ravibooks.pdf.com। यहाँ पे आपको हमारी मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन हर महीने 600 से ज़्यादा MCQs वाली हमारी PDF होती है, इसी वेबसाइट पे आपको मिलेगा। 2025 का करंट अफेयर्स का PDF चाहिए या फिर आपको जनवरी 2026 से अब तक का 4 महीने का 5 महीने का PDF चाहिए, इसी वेबसाइट पर मिलेगा ravibooks.pdf.com। मोबाइल एप्लीकेशन है हमारा रवि स्टडी ऐप, ठीक है, इसे आप अपने फ़ोन में इंस्टॉल कर लीजिए। यूट्यूब वीडियो नोट्स, जैसा आपको पढ़ाता हूँ वैसा यूट्यूब वीडियो नोट्स हो गया, करंट अफेयर्स नोट्स हो गया, टेस्ट सीरीज़ हो गया, जीएस का नोट्स हो गया, जीके जीएस का पेड वीडियो, कोई भी अगर आपको चाहिए हमारा कोर्स तो आपको रवि स्टडी ऐप हमारा मोबाइल एप्लीकेशन है, इस पे मिल जाएगा, ठीक है, इसे आप इंस्टॉल कर लीजिए। कोई भी अगर आपको डाउट आता है कोर्स से रिलेटेड तो हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9888749999, ठीक है, 9888749999, इसे आप सेव कर लीजिए। प्रिंटेड फॉर्मेट में अगर आपको बुक्स चाहिए raviaditipublication.com, ठीक है, raviaditipublication.com ये हमारी वेबसाइट है। 25,000 जीके जीएस का बुक चाहिए आपको या कोई भी किताब चाहिए प्रिंटेड फॉर्मेट में होम घर पे डिलीवर करवा के, तो इस वेबसाइट से आप बाय कर सकते हो raviaditipublication.com, ठीक है। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में मुझे ज़रूर बताना। किस वीडियो की आपको डिमांड है ये भी मुझे आप कमेंट में बताना, मैं आपके लिए वो वीडियो ज़रूर लेकर आऊँगा। आई होप आपको वीडियो की क्वालिटी एंड कंटेंट पसंद आया होगा। मिलते हैं आप सभी से अब हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।